हम लोगों ने एक सिंपल सा एक पेज, और उस पेज के ऊपर सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप मैं हर दफा बताता हूँ क्लास स्टार्ट होते ही, कि आपने वर्क स्पेस को रीसेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी इमेजेस चाहिए उनको यहाँ पे लोड कर लो। तो जो भी इमेजेस चाहिए, मतलब मुझे इस वक्त 4 इमेजेस रिक्वायर्ड हैं अपने करंट पेज के ऊपर। तो इमेजेस को सबसे पहले आपने ग्राफिक्स में जाके जहां पे आपके इमेजेस पड़े हुए हैं, जो कलेक्शन है, उनको आप यहाँ पे लोड कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे मुझे इमेजेस रिक्वायर्ड हैं 1 2 3 और ये 4। ये इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो जो इमेजेस रिक्वायर्ड है, और इनमें से जिस इमेज को आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे फोटोशॉप एनवायरनमेंट में, अगर आप चाहो यहीं पे ड्रॉप करना, यहां पे भी कर सकते हो। इसका होगा क्या, लुक क्या आएगी, स्टैकिंग ऑर्डर में बैकग्राउंड के ऊपर ये 4 पेजेस आपके इस तरह ड्रॉप होने से प्लेसमेंट उसकी हो जाएगी। ये देख रहे हो, 1 टिक कर दो, 2 टिक कर दो, 3 टिक कर दो, 4 टिक कर दो। ये टिक करते ही ये 4 इमेजेस आपके ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में आ गए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पैनल है, लेयर पैनल, उसको सामने रखा करो, और लेयर पैनल को आप यहाँ पे ड्रैग करके बाहर भी ला सकते हो। और ये 4 के 4 इमेजेस स्टैकिंग ऑर्डर में, ये सबसे बॉटम पे बैकग्राउंड है। अगर आपको चेंज करना हो बैकग्राउंड, आप यहाँ से जो भी देना चाहो, ब्लू बैकग्राउंड करना है मिसाल के तौर पर, ऑल्ट बैक स्पेस, ये बैकग्राउंड यहाँ पे लोड हो गया। यहां तक आप लोगों सबको आता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर भी लिया था। और अगर आप इनको 1 बाय 1 प्लेसमेंट करनी है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, सॉरी कैनवस के ऊपर, आर्टबोर्ड होता है असल में, इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते हैं इसी को, और यहाँ बेसिक कैनवस बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो स्टैकिंग ऑर्डर में है, इसको क्लिक करो, और इसको आप कंट्रोल T के साथ ट्रांसफॉर्म कर लिया करो। जहां पे प्लेस करना है वहां प्लेस कर सकते हो। साइज करना है, यू हैव टू गो विद शिफ्ट ऑल्ट से सेंट्रली वो कर देता है। ये नहीं जनाब, इतना हम लोगों ने, ये मैंने आपको रिकैप दिया है जो लास्ट हमने टाइम यहाँ पे परफॉर्म किया था। इसका मतलब आपने इससे बिलो ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, कंट्रोल T किया, ट्रांसफॉर्म टूल के साथ आप इसको जहां पे प्लेस करना है कर लो, और इसके डायगोनल हैंडल को शिफ्ट के साथ आप ले जाओ, दूसरे हैंड के ऊपर आपने रख दिया। फिर ये तीसरे इमेज को सिलेक्ट किया, और इसको भी आपने कंट्रोल T किया, और T करने के बाद इसको आपने एक्सट्रीम इधर प्लेस करना है, तो शिफ्ट के साथ आप इसको रीसाइज कर सकते हो, जहां पे रखना चाहो आप रख सकते हो। को आपने जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे, कंट्रोल T नहीं करोगे, वो आपके बाउंडिंग बॉक्स को जब तक नहीं आएंगे, आप उसको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे एक और इमेज लेके आना है, मिसाल के तौर पे इस इमेज में मैं ऐड कर रहा हूं, इसको ड्रैग किया, अगेन इसको मैंने जैसे ड्रॉप किया, तो ये आपकी प्लेसमेंट होगी उस पार्ट के ऊपर होगी, उस लेयर पे होगी जो आपने एक्टिवेट की होगी। इससे अबव हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया जो कि ये था, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अगर इनको आप लॉक करना चाहो, यू कैन डू इट। लॉक करने का तरीका मैंने आपको बोल दिया था कि ये लॉक होता है। इनको आप लॉक कर सकते हो। जिस लेयर को लॉक कर दोगे उसकी मूवमेंट, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगी, आप कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं कर सकते। ये मैंने लॉक भी कर दी, अगर आप करना चाहो कर दो, ताकि मूवमेंट इसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई, मैंने इसको मूव नहीं करना। अब जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सबसे बैकग्राउंड में लेके जाना है, मिसाल के तौर पे मुझे ये रिक्वायर्ड है, इसको भी मैंने फ्रेम में ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और ये आपका यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है। और अगर आप इसको प्लेस करना चाहो बिहाइंड दोज, यू कैन डू इट। कैसे, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, और अगर आप इसको बिहाइंड लेके जाना है, तो आपने जस्ट इस ऑब्जेक्ट को, जो कि इस लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट एंड मूव। ठीक है, ये जी मूव बिहाइंड दोज 4 इमेजेस। ये प्लेसमेंट आपके ब्लू के ऊपर है, बैकग्राउंड के ऊपर है, और बाकी सारे इमेजेस के ये नीचे है। ठीक है, और अगर इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, ओपेसिटी आपके पास फ्रेम में मौजूद होती है, यहां से आप ओपेसिटी डाउन भी कर सकते हो। ऐसे इस तरह आपने अपने कैनवस को रेडी कर सकते हो इफ यू वांट टू मेक समथिंग।
ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इमेजेस को रखा, बीच में कैमरे के साथ कैरी कर रहा है आपका मॉडल, वो आपने दिखा दिया, और इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो टी फॉर टाइप यहाँ से लेके यहाँ पे आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको वीकेंड के ऊपर जो हमने एक्शन किया था उसका रिकैप दिया है। मैंने नई चीज अभी कोई नहीं करवाई, अभी मैंने वही काम किया है जो हमने वीकेंड के ऊपर क्लोजिंग टाइम पे हमने ये सारा काम कर रखे थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विद माय कैम, जो भी आपने टेक्स्ट देना है यहाँ पे दे सकते हो। कलर इसका चूंकि राइट नाउ ब्लू है, तो ब्लू आपको ब्लू के ऊपर सही दिख नहीं रहा, तो ट्रिपल क्लिक करके यहां से कलर आप टेक्स्ट का चेंज कर दो। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दिखने में आसान है, वो आप यहाँ पे कर दो। और ये जी आपने टेक्स्ट लिखा, और इसके बाद अगर आप इसकी वैल्यूज को हाई करना चाहो तो उसी तरह जैसा एक इमेज का साइज बड़ा होता है, कंट्रोल टी से आप इसके ऊपर भी इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ऑल्ट से साइज बड़ा छोटा और रोटेट करने से इसको रोटेट कर सकते हो। ये जी वो सारा एक्शन मैंने अभी आपको करके दिखाया जो वीकेंड तक हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो कोई नई चीज मैंने नहीं करवाई अभी तक, ठीक है। मैंने जस्ट इमेजेस को प्लेस किया, टेक्स्ट को प्लेस किया, ओपेसिटी सेट की, प्लेसमेंट कंट्रोल टी के साथ मैनेज की, और ये टिक कर दिया, ये फाइनल हो गया। अच्छा जी, फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड करने सिखा दिए थे आप लोगों को, फिर मैंने फ्लैट आइकन्स भी डाउनलोड करने सिखा दिए थे, ताकि आप इसके ऊपर आप फेसबुक का आइकन प्लेस करना हो, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप का आइकन प्लेस करना हो, और कहीं पे आपने उसको बिजनेस कार्ड में रखना हो, पोस्टर पे रखना हो, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अच्छा, अब आ जाओ जरा दोबारा से, ये मैं जल्दी से आपको, ये जो थोड़ा सा हमारा काम रहता है इसको मैं आज और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। ये मैंने आपको बोला था सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। सिलेक्शन आपको कैसी चाहिए अपने कंटेंट की, कैनवस की, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने जो भी रिक्वायर्ड है एक्शन वो आपने परफॉर्म करना है। जैसे कि एक नया मैं पेज ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं इसके थ्रू हम बिल्कुल बेसिक लेवल का इसका स्ट्रक्चर होम का बनाते हैं। ये एक सिंपल सी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दी, एक साइज मैंने मेंशन कर दिया, और कोशिश ये करो स्टूडेंट्स कि जो भी काम करो एक नई लेयर पे करो। ये मेरे से गलती हुई, मैंने स्टिल बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही वर्क कर दिया। इसको कैंसिल करना है, कंट्रोल डी कर दो। किसी स्टेज पे अगर आप चाह रहे हो कि मुझे वर्क नहीं करना, सिलेक्शन को ऑफ करना है जो कि मैंने बनाई थी रेक्टेंगल से, आपको नहीं चाहिए, कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट ऑल। और अगर आपको ये कीज का नहीं पता चल रहा तो सिलेक्ट में जाके ये कीज चारों की चारों सीख लो आज। ऑल, डिसलेक्ट, रिसलेक्ट और इनवर्स, ये चारों ऑप्शन मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं, बार बार करेंगे। ये चारों कीज आप याद कर लो। कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल, अगर सिलेक्ट ही हुआ हो तो डिसलेक्ट करना हो कंट्रोल डी, और अगर आपने सिलेक्शन को दोबारा से रीएक्टिवेट करना हो शिफ्ट कंट्रोल डी। ये कम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वो इनवर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करने लगा हूं, किस तरह परफॉर्म करने लगा हूं, ये आपको मैं यहाँ पे एक्शन करके दिखाने लगा हूं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज मैं लोड कर लेता हूं। ले जी आप यहां करना है यहां कर लो, और अगर मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट्स इसकी एक बाउंड्री बना दो, इस फ्रेम के अराउंड एक बाउंड्री बना दो, कैसे बनेगी बाउंड्री? सिलेक्शन टूल से बन सकती है। ये लो, साइज थोड़ा छोटा कर लें इसका, साइज छोटा करने के कंट्रोल टी प्रेस करोगे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लेना, ये साइज छोटा हो गया। अगर मैं आपको कहूं इसकी बाउंड्री बना दो, बाउंड्री बनाने के हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है जो मैं करने लगा हूं, सिलेक्ट किया, इसके राउंड एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मेक कर लो ऐसे। अच्छा, रेक्टेंगल मार्की टूल, इस पे जब आप क्लिक करते हो, आज मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने लगता हूं जो थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस सेशन से। ये होता है न्यू सिलेक्शन के लिए, ये होता है ऐड टू सिलेक्शन के लिए, ये होता है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए, और ये होता है आपका इंटरसेक्ट निकालने के लिए। इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कहो कि ये सिलेक्शन जो हुई हुई है इसका जो इंटरनल सेगमेंट सिलेक्टेड है वो पिक्चर का है, आप चाह रहे हो इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना, स्ट्रोक कैसे लगता है ये जरा देखिएगा। एडिट में जाना है,
और ये है जी स्ट्रोक। यहां पे आपने इसको यहां से सिलेक्ट करने के, अच्छा सिलेक्शन में एक चीज का और आपने एहतियात करनी है कि सिलेक्शन आप किसी वक्त भी आप इसको मूव कर सकते हो, और सिलेक्शन में अगर आप चाहो इसमें से कुछ एरिया निकाल भी सकते हो। निकालने के लिए याद रखना ये होता है आपके पास सबट्रैक्ट। अगर आपने फ्रेम में से इतना हिस्सा निकालना है सिलेक्शन का, निकाल दो। हाफ सिलेक्ट करना है, हाफ नहीं करना। अगर आप गौर करो, सिलेक्शन आपकी हाफ पिक्चर की हुई है, हाफ की निकल गई। और अगर आपने सिलेक्शन को ऐड करना है, यू हैव टू गो विद दिस वन। ये ऐड करने के लिए होता है, प्लस आपको नजर आएगा। ये देखो, इस तरह आप सिलेक्शन को एक्सपैंड भी कर सकते हो। ये तो जिस तरह आपने सिलेक्शन की है, अगर इसमें से सिलेक्शन में से आपने कुछ हिस्सा माइनस करना है तो सबट्रैक्ट यूज कर सकते हो। जैसे दरमियान वाला ये वाला एरिया मैंने माइनस करना है। अब आपकी सिलेक्शन क्या हुई हुई है, दोनों साइड्स की हुई है। एक ये साइड की हुई है सिलेक्शन, ये देख रहे हो डॉटेड लाइन आपको मूव कर रही है, और दूसरी इधर भी हुई हुई है। दरमियान वाला एरिया किधर गया, खत्म हो गया। अगर आपने इस सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है तो ऐड कर लो। दरमियान वाला ये एरिया, ये सिलेक्ट हो गया। अगर आप गौर करो, ये एरिया तकरीबन एच की शेप का है, ये देख रहे हो, ये एरिया सिलेक्ट है। सेंटर में एक ब्रिज बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और एक इसका एक्सट्रीम राइट साइड भी आपको सिलेक्शन में हाईलाइट हुई हुई नजर आ रही है। इस तरह आप अगर चाहो आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्शन को अगर आपने डीएक्टिवेट करना हो कंट्रोल डी से, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज आपने गौर की होगी, अगर आप थंबनेल देखो कॉर्नर पे, ये आपको दिख रहा है थंबनेल। अच्छा, मैं जब सिलेक्ट कर रहा था मैं फिल नहीं कर पा रहा, आपने गौर किया? जब मैं सिलेक्ट कर, चले इधर सेलेक्ट करता हूं, ये एरिया सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ये देख रहे हो फिल की ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, ना स्ट्रोक की ऑप्शन एक्टिवेट है, और इधर भी नहीं है। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं इधर भी नहीं हो रही। वजह क्या है? ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पिक्सल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। इस आपने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, आपने जाना है ब्रश पे। याद है मैंने ब्रश शो किया था लास्ट लेक्चर में? ब्रश टूल को आपने क्लिक करना है। इस लेयर को क्लिक करने के बाद इधर देखो, आपको एक सिंबल नजर आ रहा होगा, क्रॉस सिंबल। ये पता क्या कह रहा है? जब मैं इधर क्लिक करूंगा वो आपको एक मैसेज आएगा, क्या? ये ऑब्जेक्ट एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रीसीडिंग, एडिट कंटेंट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ओके, अच्छा लो जी जनाब, अब आपने एक गौर की होगी चीज, वो सिंबल गायब हो गया जो यहां नजर आ रहा था छोटा सा। अब आप इस काम के लिए जा सकते हो कि जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। ये देखिएगा, मैंने क्या डिसाइड किया था कि इसके राउंड स्ट्रोक लगाना है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं, क्या स्ट्रोक की ऑप्शन आपको अवेलेबल होगी? पहले नहीं थी, पहले ये नजर नहीं आ रही थी। अब देखो, स्ट्रोक पे जाते हैं। स्ट्रोक किस कलर का लगाना है? ब्लू का लगा दूं, रेड का लगा दूं? ये गौर कीजिएगा, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी एक बाउंड्री बन जाएगी। अब बाउंड्री जो है वो इससे डॉटेड लाइन की आउटसाइड लगानी है तो ये ले लो, डॉटेड लाइन के इनसाइड लगानी है तो ये ले लो, डॉटेड लाइन के हाफ इन हाउ आउट लगानी है, कितने विड्थ उसकी 1 पिक्सल, 10 कर देते हैं। चेक कीजिएगा क्या बाउंड्री लगने लगी है? रेड लाइन ये देखो लगी है बाउंड्री। और उस पॉइंट से पांच पांच पॉइंट उधर, ये पॉइंट्स हैं, ये देखो गौर करो, 1 2 3 4, ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? गिनो हाँ कितने हैं? आपने कितने कहा था? 10। इस बाउंड्री के 5 पिक्सल इधर और 5 पिक्सल उधर बाउंड्री लग गई। चेक कर रहे हो, हुआ ना काम? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको सिलेक्शन मेक करते हो किसी एरिया की, और अगर वो ऑब्जेक्ट स्मार्ट है, ऑब्जेक्ट उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आपका एक्शन जो करंट लेयर के ऊपर कर रहे हो वो नहीं होगा। दोबारा से सुनो, मैंने कहा मैं ये कहा स्टूडेंट्स कि जब कभी एक नया आपने कैनवस डिक्लेयर किया, लेटर साइज ले लिया, दोबारा से देखिएगा मैं दोबारा वही काम करने लगा हूं। इमेज लेते हैं एक और,
मैं आपको इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। बाद में स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आपने तो उस इमेज के अराउंड बाउंड्री लगा दी थी, मैं जब लगाने जाता हूँ वो लगती नहीं। मिसाल के तौर पे एक ब्राइड है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, कैनवस के ऊपर ले आता हूं, यहां आ गई, ठीक है, ये कैनवस के ऊपर, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं हैंडल से, शिफ्ट ऑल्ट से। अगर मुझे कहा जाए, टिक कर देता हूं, अगर मुझे कहा जाए इसके आउटसाइड बाउंड्री लगा दो ब्लू कलर की, कैसे लगेगी? सबसे पहले इस लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, और लेयर को क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है, और सिलेक्शन टूल पे जाके यहां से आपने एक बाउंड्री बनानी है। एक चीज जो पहले नहीं हुई अभी भी नहीं होगी, वो क्या है? ये जरा चेक करो, थंबनेल देखो, थंबनेल के ऊपर एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, ये जब तक ये आइकन है मैं एक्शन कर ही नहीं सकता इसके ऊपर। एक्शन क्या? ये राइट क्लिक करके, ना तो मुझे फिल करने दे रहा है ना स्ट्रोक करने दे रहा है। जब तक इस ऑब्जेक्ट को, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप पिक्सल ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते, जिसे रास्टराइज भी बोलते हैं, क्योंकि फोटोशॉप इज ए रास्टराइज सॉफ्टवेयर, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। आपको इसको एक्टिव करने के लिए, इस पिक्चर के ऊपर एक्टिव करने के लिए इस इमेज को रास्टराइज करना पड़ेगा। इसका सिंपल वे में तरीका क्या होता है, आप यहां से इसको, अगर यहां से आपको अलाउ नहीं कर रहा, आपने काम ये करना है, आपने ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल को यहां पे कहीं क्लिक कर देना, वो आपको कहेगा कि दिस इज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यू मस्ट टू कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू रास्टराइज। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रीसीडिंग, ओके कर दो। और इसको करते ही अगर गौर करो क्या हुआ, ये जेपीजी जो थी, जो कि आपकी करंट फ्रेम में लेके आए थे, इस पे अब आपके पिक्सल वाइज वर्क हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट का मतलब पिक्सल एरिया मैंने सेलेक्ट हो गया, करने के बाद इस पिक्सल एरिया के ऊपर क्या करने लगा, ये गौर कीजिएगा, ये डॉटेड एरिया सेलेक्ट हुआ, इसमें से किसी जगह पे आप राइट क्लिक कर दो यहां पे, लेकिन पहले सेलेक्ट कर लेना टूल, दिस वन, जिस टूल में थे, इसी टूल से बनाया था ना आपने एरिया, इसी टूल में चले जाना, राइट क्लिक करना, और यहां पे क्या करना है, फिलिंग करनी है या स्ट्रोक रखना है, या इसका आउटसाइड। अच्छा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है, सिलेक्ट इनवर्स, जो कि मैंने आपको बोला था यहां से भी कर सकते हो। इस वक्त सिलेक्टेड फ्रेम क्या है, ये मॉडल पूरी की पूरी इस एरिया में सिलेक्टेड है, डॉटेड बॉक्स का। जैसे इन्वर्स करेंगे, इस मॉडल को छोड़ देगा, इस फ्रेम को छोड़ देगा, आउटसाइड एरिया जो कि व्हाइट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, गौर कीजिएगा, ऐसे ही हुआ, ये देख रहे हो, इसके और इसके दरमियान वाला ये व्हाइट स्पेस है ना, ये अब एक्टिव हो गई। किसको रिलीज कर दिया इसने? इस मॉडल वाले फ्रेम को। और चूंकि ये एक्टिव एरिया है, अगर आपको मैं इस पर राइट क्लिक करूं और फिल करूंगा, किस में फिलिंग होगी, इस पिक्चर में या आउटसाइड? आउटसाइड, गुड। और अगर स्ट्रोक भी रखूंगा तो कहां आएगा, और डबल स्ट्रोक आएगा, लगा के देखते हैं, डबल स्ट्रोक आएगा। फिल करना है, फिल भी पहले चले फिल करके दिखा देता हूं, चेक कीजिएगा। पैटर्न डाल दूं या कोई कलर डाल दूं? पैटर्न डाल देते हैं। पैटर्न कौन सा, वाटर वाला, इसी को चलने दें। ओके, चेक करो, जो एक्टिव एरिया था उसमें फिलिंग हुई है। इसको मैं अंडू करता हूं, अब मैं फिल नहीं करने लगा, अब मैं स्ट्रोक लगाने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा, राइट क्लिक यहां कर दो, यहां स्टूडेंट्स एडिट में जाके इन दोनों ऑप्शन को समझ लो। आज मैं इसी पे काम करवा रहा हूं, लेकिन इसके लिए सिलेक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो मैं करके दिखा रहा हूं। और ये सिलेक्शन आपको रेक्टेंगुलर चाहिए या इलिप्टिक चाहिए, इलिप्टिक भी करके दिखाता हूं। ये देखो स्ट्रोक, किस कलर का स्ट्रोक लगा दूं, ब्लू लगा दूं, ये ब्लू, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी कर दूं, 10-10 पिक्सल, ठीक है। और इनसाइड लगवाता हूं, इनसाइड लगाते हैं। अच्छा इनसाइड में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पिक्सल सिलेक्टेड है ना, इनसाइड की तरफ बाउंड्री आएगी कितनी, 10 पॉइंट की। क्या बाउंड्री उसके इनसाइड लगी, उस फ्रेम के सिलेक्शन के, और दोनों तरफ लगी, चेक करो ये, और इधर भी देखो, बाउंड्री ये थी ना, उसके इनसाइड ही लगनी है, इनसाइड लगी। और अगर आप इसको अंडू कर देते हो, जरा दोबारा से देखिएगा, इसी क्लोज वैल्यूज के साथ देखते हैं। आप जरा देखिएगा, आप स्ट्रोक ही लगा रहे हो, दोबारा स्ट्रोक ही लगा रहे हो,
दिस इज अ स्ट्रोक। अब मैं चाहता हूं आउटसाइड के साथ ब्लू, ये देखो, चेक करो। अब आप कहोगे इसकी बाउंड्री किधर है? इसकी बाउंड्री है आउटसाइड, जो कि कैनवस से भी क्रॉस कर गई, इसलिए नहीं दिख रही। आप कहोगे इसकी क्यों नहीं दिख रही? जब मैं इनसाइड कर रहा था, इनसाइड तो बाउंड्री लग रही थी ब्लू कलर की। चूंकि ये कैनवस का जो एरिया है, इसके आउटसाइड उसने लगानी थी स्ट्रोक, आउटसाइड लग गया। इधर नहीं दिख रहा क्योंकि ये आपके कैनवस को भी क्रॉस कर गई बाउंड्री, इसकी ब्लू वाली। इधर क्यों दिख रही है दूसरी तरफ? वो इसलिए दिख रही है जनाब कि वो बाउंड्री के अंदर है, इसलिए वो आपको दिख रहा है फ्रेम। ये देखो, ये वाली। क्योंकि आपका जो करंटली फोकस आपने जो किया हुआ था, वो एरिया आपका उस तरह हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल समझाई है, अगर मैं कहूं कि मुझे एक सिंपल सा होम का स्ट्रक्चर बना दो यूजिंग दीज टूल्स, क्या बना सकते हो होम का स्ट्रक्चर? आप कहोगे सर को मसला ही कोई नहीं, बताएं क्या बनाना है। बैकग्राउंड में गया, यहां पे एक नई लेयर बना दी, ठीक है, नई लेयर मैंने बना दी। इस नई लेयर के ऊपर अब ये लेयर आपकी रास्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इस पे पिक्चर तो रखी नहीं हुई आपने, ये तो एक ब्लैंक लेयर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेयर की वैल्यू क्या होती है? रास्टराइज ही होती है। लेकिन अगर कोई इमेज इंपोर्ट कर लो, तो उस इमेज को क्या करना पड़ता है? फिर स्मार्ट से रास्टराइज करना पड़ता है। अब वो मैंने आपको करके भी दिखाया। अब दोबारा से देखो, अगर मैं आपको होम का स्ट्रक्चर यूजिंग दीज टूल्स पॉसिबल है, आपको सर मसला ही कोई नहीं, ये ले, ये एक फ्रेम बना दिया, होम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे चिमनी को भी ऐड कर दो, आपको सर मसला ही कोई नहीं। ये टूल सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या है? ऐड टू सिलेक्शन। अगर ये नहीं भी आपने किया तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हो, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। ये लो, ये चिमनी भी ऐड कर दी, हो गई। क्या इसका कलर कर दिया जाए? क्या इसकी मुझे बताओ, स्ट्रोक लगाऊं या इसकी फिल लगाऊं? क्या कहते हो? फिल कर दूं? राइट क्लिक, फिल। कौन सा कलर हम इसमें से डिसाइड कर लेते हैं, कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई ब्राउन शेड में कोई कलर दे देते हैं। ये ले जनाब, ठीक है। एक और नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर के ऊपर मैं अब क्या करता हूं, पिछली लेयर को आप डी सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी, वो हो गया काम। अब नई लेयर पे आ गया। नई लेयर के ऊपर इसका रूफ टॉप बनाते हैं ऐसे, ट्राइंगल से। अब आपको सर ट्राइंगल कैसे बनेगी? ट्राइंगल के लिए ना तो ये सूट करता है, ना ये टूल सूट करता है। उसके लिए हमें सूट करता है ये है पॉलीगॉन लैसो। देखो क्या करता है, ये भी सिलेक्शन ही है, चेक कीजिएगा। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर जब जाओगे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा। आपने स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देना। क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया? अच्छा, वो आपको सर्कल एक छोटा सा दिख रहा है, ये आपने कनेक्ट कर दिया, और इसके ऊपर ये सिलेक्शन एक्टिवेट हो गई। क्या कलर कर दूं जनाब? रेड कर दूं? रूफ टॉप, ये लो, ओके, हो गया। यहां पे एक डोर भी बनाना है, या यहाँ विंडो बनानी है। अब ये देखो, उसके लिए एक नई लेयर बनाओ। ये नई लेयर मैं क्यों स्टूडेंट्स आपसे कह रहा हूं नई लेयर, इसलिए कह रहा हूं कि बाद में अगर इसमें चेंजेस करनी हो आप कर सको। क्या चेंजेस अभी करके दिखाता हूं। ये देखो, कंट्रोल टी, आप यहां पे जाके जब तक ये सिलेक्टेड है आप इसको चेंज कर सकते हो कंट्रोल टी से, जब तक सिलेक्टेड है। सिलेक्शन खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। अभी कर सकता हूं जो करना चाहूं, ये देखो, जब तक सिलेक्शन एक्टिवेट है मैं इसके ऊपर एक्शन कर सकता हूं। और अगर मैंने डी सिलेक्ट कर दिया, जो कि मैंने कर दिया, कंट्रोल डी, अब मैं इस रूफ टॉप में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन इसका भी एक तरीका है, थोड़े दिन वेट कर लो, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डोर बनाते हैं। डोर बनाने के लिए एक नई लेयर और बना दी। नई लेयर के ऊपर जाके आप यहाँ पे एरिया अगर बनाना चाहो, आप अगेन सिलेक्शन टूल से बना सकते हो। अच्छा, अब आप चाहे ये रेक्टेंगल एरिया ले लो, ये लो जनाब, ये मैंने डोर के लिए एक एरिया सेट कर दिया। क्या इसका कलर कर दें? ब्लैक कर दें?
डार्क ब्राउन कर दें, जो आप कलर इसमें सेट करना चाहो यू कैन डू इट। लो जी, ये हमने ब्राउन कोड यहाँ पे डाल दिया, ले जरा, और इसको ओके कर दिया। हर चीज आपकी अलग अलग लेयर पे बन रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ विंडो बनानी है, अगर आपने स्टूडेंट्स यहाँ विंडो बनानी है, वो भी बना लेते हैं, एक नई लेयर। पहले इसको डिसलेक्ट कर दिया करो ताकि वो आपका प्रॉब्लम में ना करे। ये डिसलेक्ट कर दिया, खत्म करने के बाद आपने नई लेयर बनाओ, और नई लेयर यहाँ पे विंडो क्रिएट कर देते हैं अगेन यूजिंग दीज टूल्स। चेक कीजिएगा, ये विंडो बनाई, ठीक है। विंडो के यहाँ पे आपने फ्रेम्स बनाने हैं। फ्रेम्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये सबट्रैक्ट, चाहे ये यूज कर लो या यहां पे आके आप ऑल्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट प्रेस करते आपको माइनस नजर आ रहा है, चेक कीजिएगा। यह एरिया मैंने बीच में से निकाल दिया, फिर यहां से ये एरिया मैंने बीच में से निकाल दिया। क्या ये चार हिस्से हो गए? पहले फुल फ्रेम बनाया, फिर आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली माइनस कर दिया पार्ट। अब आपके चार फ्रेम्स, एक फ्रेम से चार बन गए। अब आप इसके अंदर किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करो और फिल कर दो, या आप यहां चले जाओ एडिट में, फिल के ऊपर, और विंडो का कलर जो भी आपने डिसाइड करना है वो कर दो, और वो आप यहां पे फिल करना है वो आप कर दो। ये ले जनाब, कंट्रोल डी टू डू सिलेक्ट एवरीथिंग। अब एक और काम करते हैं, मैं यहां पे एक मून बनाना चाह रहा हूं। मून के लिए मैं एक और नई लेयर बना लेता हूं, और नई लेयर के ऊपर जाके यहां पे क्लिक करके मून बनाने का एक आसान सा तरीका। फुल मून बनाना है या हाफ मून बनाना है? फुल मून बनाना है, यू हैव टू गो विद एलिप्स, या जिसे आप क्या बोलते हैं, सर्कल। बना दो इधर, ये आपके पास है। फुल मून के लिए आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ये जब आपने माउस बटन छोड़ना है, इसने यहाँ पे अपनी जो फुट मार्क्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, वो छोड़ देने हैं। लेकिन अगर आप इसको दाएं बाएं करना चाह रहे हो, और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सर्कल नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस कर दीजिएगा। शिफ्ट से बिग सर्कल, ऐसे छोटा बड़ा, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट छोड़ दोगे तो हो सकता है सिलेक्शन ऐसे हो जाए, हो सकता है सिलेक्शन लंबाई में चौड़ाई में हो जाए। शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये आपका मून बन रहा है। और अगर आपने स्टिल इसको मूव करना है, इधर लेके जाना है राइट साइड पे या नीचे लेके आना है, यू हैव टू प्रेस स्पेस। ये स्पेस बार से कर, स्पेस छोड़ दोगे, साइज छोटा बड़ा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट को भी पकड़ा हुआ है, माउस के बटन को भी मैंने रिलीज अभी तक नहीं किया। स्पेस बार से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपने ड्रॉ किया है शेप, सिलेक्शन जो एक्टिवेट किया है कैनवस के ऊपर, उसको मूव कर सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां रखना है, यहां रख सकते हो। छोटा करना है शिफ्ट के साथ, मूव करना है स्पेस बार। यहां पे आपने एक होल सा शो करना है सरफेस के ऊपर। लो जी, बन गया। और इसको आपने फिल करना है विथ कलर लाइक ब्लैक। अच्छा, स्ट्रोक देना है तो ये यूज कर लेना, फिल देना है तो ये यूज कर लेना। अब आपकी मर्जी है इस एक्टिव एरिया के अंदर फिलिंग करनी है या स्ट्रोक डालना है। फिलिंग कर दूं, ये लो कलर, कौन सा बेहतर रहेगा, रेड के ऊपर ब्लैक कर दें, ये लो कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। और अगर आपने यहाँ पे मून बनाना है और हाफ बनाना है, एक नई लेयर और बना लो, और बनाने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ करो शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ ड्रॉ करने के बाद छोड़ दो। और अगर आपने इसको कट करना है हाफ, तो एक काम करो, सबट्रैक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, सॉरी ऑल्ट के साथ, ये लो। और अगर आपकी इसकी प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, स्पेस बार। ये ठीक है, जस्ट रिलीज इट। ये आपका कट, और इसके अंदर फिल, फिल अगेन, राइट क्लिक और सिंपल फिल। ये सारा मैं, ये कोई तरीका नहीं है बनाने का, लेकिन सिर्फ मैं आपको आज इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। क्या यूज, किसका, सिलेक्शन का। सिलेक्शन को आप किस किस तरह आप इस्तेमाल करके अपने उस डिजाइन को बना सकते हो, जो कि आप लोगों ने एक सिंपल वे में सिलेक्शन टूल से बनाना सीखा। सिलेक्शन अब और भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए सरफेस के ऊपर यहाँ पे ग्रीन टच देना है, मसला ही कोई नहीं, टूल इज रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है। लेकिन मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक और टूल जिसको इस्तेमाल करेंगे, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन के अलावा आपके पास एक
मैग्नेटिक भी है और लेसो भी है। लेसो टूल ले लेते हैं। ये देखो लेसो टूल पता क्या करता है स्टूडेंट्स, आपने जहां से भी स्टार्ट किया ना, ऐसे ऐसे जो भी लाइंस लगानी है आप लाइंस लगा दो, और ये आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ जाके इसको ड्रॉप कर दो, ये सिलेक्शन हो गई। ये देख रहे हो डॉटेड लाइन लगी। इसका मतलब है रेगुलर सिलेक्शन के लिए आपने जाना है रेक्टेंगल या एलिप्स की तरफ, और अगर इररेगुलर सिलेक्शन है तो आपने जाना है लेसो की तरफ। दोनों में फर्क है, ये रेगुलर शेप बनाता है, ये इररेगुलर शेप बनाता है, फ्री फॉर्म भी इसे बोलते हैं। और ये जब सिलेक्शन हो गई है इसके अंदर आपने क्या करना है, अगेन यू नीड ए फिल, और कलर इज ग्रीन इज ओके, ठीक है, ग्रीन इज ओके। थोड़ा सा डार्क शेड डाल देते हैं, ये लो जनाब, ये आपकी फिलिंग आपके उस सरफेस के ऊपर उसने कर दी। यू हैव टू गो विद कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट एवरीथिंग। इस तरह आपने सिलेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट एक्शंस कर सकते हो। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट सिलेक्शन टूल का बताने लगा हूं, और एक और चीज जो सिखाने लगा हूं कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। फ्रेम बना सकते हो, फिलिंग कर सकते हो आउटसाइड इन्वर्ट्स करके, या आप एक और काम कर सकते हो, मैं एक नया पेज बनाता हूं, जिसने मिस किया दोबारा से देख ले। एक छोटा सा काम मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। एक सिंपल सा पेज यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूं, इसके ऊपर मैं प्रेजेंस शो कर रहा हूं एक मॉडल की। ये मॉडल आपके पास कोई इमेज हो सकता है, कोई भी ले लो। मैं अभी जो मॉडल एक पेज के लिए रिक्वायर्ड है, वो पेज का मॉडल मैंने एक इमेज, ये बहुत फेमस इमेज है और इसको हम आमतौर पे ट्रेनर्स यूज कर रहे होते हैं। इसको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं अपने कैनवस के ऊपर। इसको जरा चेक कर लेते हैं, टिक कर लो टू प्लेस हियर, यस इमेज। इसका इमेज साइज जरा चेक कर लेते हैं, 8.5 बाई, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये एक इमेज है जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है 8.5 और हाइट कितनी है 11 इंच, ठीक है। ये आपका एक इमेज है। अगर आप इस इमेज के ऊपर कोई काइंड ऑफ ग्राफिक्स करना चाह रहे हो, सिलेक्शन के साथ इसको अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये देखो एक और यूज ऑफ एलिप्टिक शेप, चेक कीजिएगा। आपने ये एरिया सेलेक्ट किया जिसके ऊपर मॉडल भी है विद टॉर्च, ठीक है, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया। अगर मैं कहूं इसके आउटसाइड फिलिंग हो जाए तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स कर दोगे। इन्वर्स आपका एरिया एक्टिव हो गया। फिलिंग कौन सी करनी है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या अदर देन दिस? अदर देन दिस करनी है तो आप फिल में डायरेक्ट ही चले जाओ, ठीक है। आप इसके फिल, अच्छा इसमें एक और मसला, दोबारा वही मसला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या इसको ऑब्जेक्ट को स्मार्ट से रास्टराइज करना पड़ेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट इज स्मार्ट, मसला वही है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पिक्सल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ यू डू समथिंग इन फोटोशॉप। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर चुके हैं, पिक्सल को एक्टिवेट करने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू रास्टर। रास्टर कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका होता है, ब्रश का क्लिक करो और यहां पे क्लिक कर दो, ये हो गया जी। और ये देखो यहां से आइकन में भी आपको वाजे नजर आ रहा है कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इसको सिलेक्शन करो, ये मैंने सिलेक्शन की। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं चाह रहा हूं इसका आउटसाइड एरिया सिलेक्ट करना, फिलिंग मैंने इसके ऊपर नहीं करनी, मैंने इसकी आउटसाइड डालनी है, तो एक्टिव क्या करना पड़ेगा, अदर देन दिस। अदर देन दिस कैसे एक्टिव होगा, अब आपका कौन सा एरिया एक्टिव है स्टूडेंट्स, इस बाउंड्री के इनसाइड वाला एक्टिव है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना हो तो कोई इसके अंदर कलर फिल करके देख लो, ये देखो अभी इनसाइड वाला है ना, तो इनसाइड ही होगा। कौन सा कलर कर दूं, ग्रीन, ये लो। ये तो आपने करना नहीं था, अंडू करते हैं, दोबारा से देखो, राइट क्लिक किया, मुझे एक्टिव कौन सा चाहिए एरिया, इनसाइड और इस फ्रेम से आउटसाइड, अदर देन दिस। अदर देन दिस का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट इनवर्स, ये हो गया। अगर आप गौर करो बाउंड्रीज बाहर की तरफ, ये एरिया और इससे इसके दरमियान वाला एरिया, ये वाला व्हाइट वाला एरिया जितना है ना, ये एक्टिव हो गया। इनसाइड वाला, इसको क्या किया आपने, पलट दिया इनवर्स के साथ। अब अगर आप इसमें फिलिंग करते हो, फिलिंग करने का तरीका ये भी हो सकता है, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा और कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होगा, जो ये कलर्स नजर आ रहे हैं, चले ब्लैक कर देते हैं डिफॉल्ट। ब्लैक इज ऑलवेज योर फोरग्राउंड एंड व्हाइट इज ऑलवेज योर बैकग्राउंड। इसको स्विच भी कर सकते हो ऐसे, फोरग्राउंड ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है,
अब क्या हो गया, फोरग्राउंड व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब इससे होता क्या है, ब्रशेस मैंने आपको याद होगा करवाया था, ब्रश अगर लगाओगे तो कौन सा ब्रश चलेगा इस वक्त, जो फोरग्राउंड कलर है, ये देखो। और ये ब्रश कहाँ चलेगा स्टूडेंट्स, जो एरिया एक्टिव है, यहां नहीं चलेगा। एक्टिव एरिया में ब्रश चलता है। कौन सा ब्रश लगाना है, अच्छा सा कोई सिलेक्ट कर लो। ये सारे ब्रशेस हैं, स्ट्रोक्स हैं, अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक करके यहां पे अगर मैं स्ट्रोक लगाता हूं, किस कलर का इस वक्त लगेगा, जो आपका एक्टिव फोरग्राउंड है, ये देखो। और किस एरिया में लग रहा है, जो एक्टिव है, मतलब आउटसाइड दैट मॉडल। एक तो ये हो सकता है, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, कोई इस तरह का एक्शन करना हो कर सकते हो, अंडू कर देते हैं। दोबारा से देखो, आपने जब ये सिलेक्ट किया है, इन्वर्स कर दिया है, अगर आपको टोटल फिल चाहिए तो फिल, इसकी भी फिलिंग डायरेक्ट डाल सकते हो। कैसे, कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट फिलिंग होती है और कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक फिलिंग होती है। हुई कि नहीं हुई, और किस एरिया में हुई, क्या पूरे फ्रेम पे हुई, नो, जो एक्टिव एरिया था उस पर हुई। एक्टिव एरिया कौन सा है, मॉडल के आउटसाइड पर। यहां तक कोई क्वेश्चन, अभी देखो अंडू करता हूं। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। आपके ये फ्रेम जो है ना, फ्रेम, ये डॉटेड एरिया जिसे बोलते हैं, यहां पे प्रेजेंस कलर की नजर आ रही है शार्प एजेस। एज क्या है ये एज है, सिलेक्शन का एज है ना, किनारा जिसे बोलते हैं। सिलेक्शन के एज को अगर आपने सॉफ्ट करना हो, अभी देख तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, कलर जरा रेड कर देते हैं। ये देखो, जरा गौर कीजिएगा, क्या ये एजेस शार्प हैं, शार्प है बिल्कुल। आप चाह रहे हो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच आ जाए, एजेस पे सॉफ्ट टच आ जाए। अब ये देखो कैसे, अंडू करते हैं, दोबारा से देखिएगा, कंट्रोल जेड। आपने जब ये सिलेक्शन की और इसको इन्वर्स कर दिया, अब आपने एक काम करना है, आपने इस एरिया के ऊपर राइट क्लिक करके, सॉरी, इस एरिया के ऊपर सिलेक्शन मोड में रहना है, किसी और में ना चले जाना, टूल में सिलेक्शन मोड में रहते हुए राइट क्लिक करना। यहां पे एक ऑप्शन होती है डिसलेक्ट का, आपको पता लग गया, सिलेक्ट इनवर्स का आपको पता लग गया। डिसलेक्ट से ये सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी, डिसलेक्ट कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है, यहां से भी कर सकते, एक ही बात है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक ऑप्शन सिखाने लगा हूं बड़ी जबरदस्त किस्म की। मैंने आपको बोला इसके एजेस हैं शार्प, आप इसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, सॉफ्ट करना चाह रहे हो, बाउंड्रीज को सॉफ्ट करना चाह रहे हो, फेदर में चले जाओ। और फेदर में इसमें पिक्सल वैल्यू जितनी आप हाई करना चाहो आप कर लो। अब होगा क्या, बाउंड्री पे गौर करना क्या होगा, ये बाउंड्री के ऊपर अब मैं फिल करता हूं, मुझे बता सकते हो क्या आपने फर्क महसूस किया। यहां पे एजेस, यहां पे एजेस पे, इधर भी देखो, ये तो रेड है ना, आपको सही दिखाई, ये देखो, क्या एजेस सॉफ्ट हो गए, पहले बिल्कुल शार्प कलर्स थे। इसको जरा और अच्छे तरीके से करते हैं, अंडू कर दो, मजीद इसको कर देते हैं फेदर, इसको कर देते हैं 40 पिक्सल्स। अब जरा चेक कीजिएगा, दोबारा मैं फिल करता हूं, एजेस देख रहे हो सॉफ्ट और हो गए, जो कि पहले क्या थे, बिल्कुल नीट क्रिस्पी नजर आ रहे थे एजेस। तो फेदर क्या करता है, फेदर आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, वो जो भी है एजेस, चाहे ये सरफेस तो मैंने राउंड शेप में सिलेक्ट किया ना, इसको अगर आप चाहो जिगजैग भी सिलेक्शन कर सकते हो, रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो। ये तो मैंने इत्तेफाक से आपको राउंड शेप में सिलेक्ट करके, इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, कि आपका एक पेज के ऊपर ये एक फ्रेम जो है वो सॉफ्ट एजेस के साथ आपको विजिबल हो गया, जो कि पहले क्या था, विदाउट फेदर आपका हार्ड एजेस थे, शार्प एजेस थे, जो कि आपके सॉफ्ट हो गए। इसको मजीद भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड कर दो, दोबारा से देखो, राइट क्लिक करके फेदर को आप मजीद सॉफ्ट कर सकते हो। ये 40 पिक्सल है, इसको हम 80 कर देते हैं, दोबारा से देखो। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये आपने रेड ही देना है, ब्लैक करते हैं, चलिए इस बार डिफॉल्ट कर देना ब्लैक। अब ये देखिए ऑल बैक स्पेस, देख रहे हो,
लुक देख रहे हो फ्रेम की, बाउंड्रीज, एजेस जिसे बोलते हैं। अगर आपको ये शार्प चाहिए स्टूडेंट्स तो फेदर को 0 रखो। एक पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर अगेन मैं फेदर इफेक्ट्स के साथ क्या कर सकता हूं, ये मॉडल है, मॉडल को मैंने यहाँ पे, जरूरी नहीं कि आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम लेना है, आप अगर चाहो आप इसको जिगजैग फ्रेम भी ले सकते हो लेसो के साथ, और पॉलीगोनल से आप इसको जो है पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मिलाना जरूरी है, फिर आपका एक पूरा फ्रेम एक्टिव होता है जो इसके बाउंड्री के अंदर होता है। अच्छा, ये आपके पास फ्रेम है, अगर आप इसके ऊपर फेदर लगाना चाहो आप लगा दो। कैसे? राइट क्लिक करो, और यहां से क्या इसको हमने करना है, इसके आउटसाइड एरिया को करना है। आउटसाइड एरिया को करना है तो इसको आप कर लेना सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स में देख रहे हो क्या हुआ कि इस मॉडल को छोड़ते हुए आइस तक के बाहर वाला एरिया आपका सेलेक्ट हो गया। दोबारा से देखो, अगर आपने इसको वापस भी करना हो यू कैन डू इट, राइट क्लिक करके फिर इनवर्स कर दो, वापस नहीं हो गया, राइट क्लिक करके फिर इसका इनवर्स कर दो। अब एरिया कौन सा सिलेक्ट हुआ स्टूडेंट्स? इस बाउंड्री से आउटसाइड वाला। और अगर आपने इसके ऊपर फेदर की ऑप्शन एक्टिवेट करनी है, राइट क्लिक करो और फेदर, और फेदर की ऑप्शन यहाँ पे जितनी वैल्यू हाई दोगे उतने एजेस को क्या कर देगा? सॉफ्ट। टेक्निकली इसे बोलते हैं एजेस को सॉफ्ट करना। और अगर आप गौर करो, ये स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं सिलेक्शन में, अगर आप दिख रही हो शार्प हैं, जैसे ओके करूंगा जरा देखिएगा, ये थोड़ी सी उसने राउंड कर दी है, क्या हुआ? एजेस सॉफ्ट हो गए, शार्प से क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। और सॉफ्ट जब भी होते हैं तो आपके जो शार्प एजेस हैं वो राउंड शेप में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जितने पिक्सल हाई करोगे उतने राउंड हो जाएगा, जितने पिक्सल हाई करोगे उतना राउंड है। ये तो मैंने 80 किया ना, मजीद ज्यादा करूंगा तो इसमें आपको मजीद, अब इससे आपको फायदा क्या होने वाला है ये देखिएगा। ऑल बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड फिल होता है, और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो बैकग्राउंड फिल होता है। अगर आपको इसके अलावा चाहिए, कुछ और चाहिए, राइट क्लिक करके पैटर्न भी डाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे, अच्छा अगेन मसला वही, ये नहीं आपको अवेलेबल फेल और स्ट्रोक, क्यों? कि ये ऑब्जेक्ट आपका स्टिल स्मार्ट है। जब तक आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट रास्टराइज नहीं करोगे अब पिक्सल की सिलेक्शन होती नहीं। आपको अपने इमेज को क्या बनाना पड़ता है? पिक्सल इमेज बनाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ उसको रास्टराइज करना पड़ता है, टेक्निकली इसे बोलते हैं रास्टराइज करना, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर करना इमेज को करना। उसके लिए आसान सा तरीका और भी है, लेकिन आसान सा तरीका भी इस डेट तक ब्रश। ये देखो, आपको नॉट अलाउड टू चेंज एनी पिक्सल ऑफ दिस पिक्चर। अभी राइट नाउ यू कैन नॉट चेंज एनी पिक्सल ऑफ दिस इमेज, क्यों? क्योंकि ये इमेज अभी तक रास्टराइज नहीं हुआ। और जैसे क्लिक करोगे ब्रश के साथ, आप यहाँ पे ब्रशेस के स्ट्रोक भी नहीं लगा सकते जब तक ये आप इसको रास्टराइज नहीं कर सकते। ये देखो, अगर अब मैं आपको कहूं यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगाना है यू कैन डू इट। ये देखो, ये ब्रश के स्ट्रोक्स लग रहे हैं, जैसे मर्जी लगाओ। अंडू कर देते हैं फिलहाल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब आप इसको सिलेक्ट करो। अब सिलेक्शन का आपके पास अगर तो कोई रेगुलर शेप में सिलेक्शन रिक्वायर्ड है तो ये ले लो, ये ले लो, या आपको अगर फ्री फॉर्म सिलेक्शन चाहिए तो ये ले लो, और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन चाहिए तो पॉलीगॉन लासो ले लो। ये क्या करता है लासो? ये देखो, इस काइंड ऑफ सिलेक्शन, और आपको मीट करना पड़ेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो खुद ही कनेक्ट कर देता है। ये लो, ये एरिया सिलेक्ट हो गया, ये एरिया क्या हो गया? पिक्सल इतने इस एरिया के एक्टिवेट हो गए। और अगर आप ब्रश भी लगाओगे तो इसी एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। लेकिन अगर इसके आउटसाइड जाना चाहो यू हैव टू स्विच इट्स पिक्सल वैल्यूज टू इनवर्स वैल्यूज। ये यहां से कर रहे हैं। अब आपका आउटसाइड वाला एरिया सारा सिलेक्टेड है, ब्रश यूज करोगे या फिल करोगे आउटसाइड एरिया पे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एजेस को क्या करना चाह रहे हो? सॉफ्ट। तो राइट क्लिक करके फेदर के थ्रू ये कर लेना अगर आपको जरूरत है। 80 पिक्सल मैंने ऑन किया हुआ, ज्यादा भी कर सकते हो। ओके कर दो, और करने के बाद ये देख रहे हो थोड़ी सी बाउंड्री को वो शार्प से कर देता है। इत्तेफाक से शार्प थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो थी भी उसको राउंड शेप में उसने जो है स्मूथ कर दिया। असल में स्मूथ करने के बाद अगर इसमें फिलिंग करना चाहो रेड शेड डाल दें, और बैक स्पेस ये और कीजिएगा। ये किसकी वजह से हुआ है? ये एजेस सॉफ्ट होने की वजह से हुआ, अदरवाइज क्या होता?
फेदर अगर आप 0 की तरफ रखोगे तो आपका बिल्कुल फ्लैट, आपका जो ये विजिबिलिटी है, ये आपको जो नजर आ रही है इमेज की, ये आपको टोटली फिल कर देता है विद रेड। अब फिल नहीं उसने किया, टोटल रेड। ये देख रहे हो बाउंड्री के आउटसाइड भी आपको कुछ एरिया दिख रहा है। सॉफ्ट करने की वजह से, आपके फ्रेम को सॉफ्ट करने की वजह से ये एरिया आपको ये वाला लाइट सा दिख रहा है। लेकिन अगर ये फेदर में 0 रखता तो या 0.1 रखता तो ये आपको टोटली आपको रेड फिलिंग के साथ इसको ना दिखाता। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, कभी आप अपने कुछ ऐसे पेजेस बनाने हो जिसके ऊपर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद ये एक्शन वहां पे करते हो। ये इमेज है, ठीक है। इसको आपने अगर लॉक करना है, ऑफ करना है, ऑफ कर दो। नहीं करना, आपने एक काम करना है, इस इमेज को डिस्टर्ब नहीं करना। नई लेयर बनाओ। ये नई लेयर मैंने बना दी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन करते हैं, ये देखिएगा, वर्टिकल सिलेक्शन पहले करते हैं। इसे बोलते हैं सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिलेक्शन कैसे होती है? वेरी सिंपल वे में, ये सिंगल पिक्सल की सिलेक्शन करता है कॉलम वाइज, सिंगल पिक्सल की। ये पिक्सल्स हैं, ये देखो, सिंगल कॉलम की मतलब ये कॉलम, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, इनकी मैं सिलेक्शन करने लगा। ये मैंने इसलिए जूम करके दिखाया आपको। अब इसकी सिलेक्शन कैसे कर रहा हूं, ये देखिएगा। क्लिक किया, ये सिंगल कॉलम सेलेक्ट हुआ है। पहले क्या किया था मैंने? एक इलिप्टिकल सिलेक्शन की थी या एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। अब मैं क्या कर रहा हूं? सिंगल कॉलम की सिलेक्शन कर। क्या इस सिलेक्शन में एडिशन करनी है? यू हैव टू गो विद शिफ्ट। मैंने बार्स लगानी है, ऐसे समझ लो, 2-2 3-3 पिक्सल छोड़ के बार्स लगानी है। अब मैं एक चीज याद रखना, जब मैं नया क्लिक करूंगा, नया बार लग जाएगी, पिछली खत्म हो जाएगी। जहां क्लिक कर रहा हूं ऐसे ही हो रहा है, ये देख रहे हो, पिछली खत्म हो रही है। अगर आप चाह रहे हो पिछली भी पड़ी रहे बार सिलेक्शन की और अगली भी एक्टिवेट हो जाए, यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होता है? पिछली सेक्शन भी इंटैक्ट रहती है और अगली सेक्शन भी बन जाती है। अगर आपको शॉर्टकट की क्या पता है, यू हैव टू गो विद शिफ्ट। नहीं पता तो इसको ऑन कर दो। यह है ऐड, इसका नाम ही क्या है? ऐड टू सिलेक्शन। इसको ऑन कर दो। अब पिछली भी रहेगी और अगली भी सिलेक्शन हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? या तो इसके साथ कर लो। अगर आपने ये ऑन किया भी हुआ था, आप फिर भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस कर देना। या आमतौर पे मैं इसको नहीं अच्छा समझता कि ऊपर मैं जाके फिर नीचे करूं, फिर ऊपर सेट करूं, फिर नीचे आऊं। मैं यहीं से शिफ्ट प्रेस कर देता हूं। जो यूज टू हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो कभी भी उस बटन के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी खत्म कर देता है, ताकि एफिशिएंट हो जाए काम। बजाय मैं पहले ऊपर जाऊं, बटन ऑन करूं, फिर क्लिक करूं ऐड सिलेक्शन, फिर बटन को देखूं हुआ कि नहीं हुआ, और गलती से अगर ये बटन ऑन रह गया, क्लिक किया, पिछली सिलेक्शन खत्म, जितनी मेहनत की हुई है सिलेक्शन के ऊपर सब जाया। तो बेहतर है, जब आपने सिलेक्शन मेक करनी थी, फर्स्ट वाली जब कर दी थी, इसके अंदर एक्सटेंशन करनी है सिलेक्शन की, एडिशन करनी है सिलेक्शन, यू हैव टू गो विद शिफ्ट। ये आदत बना लो। शिफ्ट से ऐड होता है और से सब्ट्रैक्ट होता है सिलेक्शन। पहले ऐड करते हैं शिफ्ट के साथ, और ये देखिएगा जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूं, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाता है ऊपर। चेक कीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करता हूं, शिफ्ट छोड़ रहा हूं, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट छोड़ रहा हूं, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखो थर्ड वाला बटन देखना, ये ऑल्ट से सब्ट्रैक्ट। और आइकन में देखो प्लस के साथ, आइकन में वो छोटा सा माइनस नजर आ रहा है, ये सब्ट्रैक्ट का आइकन है। और ये इसके साथ शिफ्ट के साथ प्लस का आइकन नजर आ रहा है। ये ऑल्ट से सब्ट्रैक्शन होती है सिलेक्शन की, और शिफ्ट से एडिशन होती है सिलेक्शन में। क्या एडिशन करनी है? बिल्कुल करनी है। ये लो, बाद में आपको इमेज के अंदर इस तरह की एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, सिलेक्शन रिक्वायर्ड होती है पिक्सल वाइज। आपको कोई हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए सिलेक्शन, आपको कोई जो है एलिप्टिकल नहीं चाहिए, आपको सिंगल कॉलम की चाहिए सिलेक्शन, कर लो। ये लो, ये सिंगल कॉलम की सिलेक्शन हो भी गई। और अगर आप निकालना चाहो, आप निकाल भी सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। ये सिलेक्शन जब होती है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकते हो ऑल्ट के साथ, ठीक है। अगर आपने इसको सिलेक्शन में से इसको माइनस भी करना है, आप ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर दो, खत्म हो जाएगी वो, टेंशन नहीं। अच्छा, अभी इसके ऊपर परफॉर्म क्या करना है, ये देखो। बाद औक़ात आपको जब इसका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, वो सिलेक्शन दिखाई नहीं देती। इधर भी सिलेक्शन है, उधर भी बीच में मिसिंग है, लेकिन थोड़ा सा जब जूम करोगे आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये जूम हो रही है, ये जूम आउट। बाद औक़ात जूम आउट में आपको
एक्टिव एरिया जो सिलेक्शन एरिया वो नजर नहीं आता, आपको जूम इन कर लिया करो ऐसे, ये। और ये जब आपने कर लिया, इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हो, क्या फिल डाल दूं या इसका स्ट्रोक लगा दूं, आपकी मर्जी। एडिट में जाके जब आपने एरिया एक्टिवेट कर दिया, इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है आपने, फिल करना है या स्ट्रोक लगा दूं, फिल कर दूं, फिल। कौन सा कलर, फोरग्राउंड कलर रेड, रेड ही कर दें, रेड ही कर देते हैं, ओके। ये लो, क्या वो बार्स लग गई रेड कलर की फिलिंग के साथ उस एक्टिव एरिया में, ये देखो। ये सारी, और अगर आप इसे डीसेलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी से बार्स नजर आएंगी आपको। डीसेलेक्ट करने से पहले तसल्ली कर लेना, कुछ और तो नहीं करना इस एक्टिव एरिया में। इसके अलावा हो सकता है कलर आपको चेंज करने रिक्वायर्ड है या कुछ इस तरह का, तो ये डीसेलेक्ट अगर कर दिया तो आप इसमें एक्शन नहीं कर सकते कोई भी, आपको दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। कंट्रोल डी। क्या ये बार्स नजर आ रही हैं जहां आपने एक्टिव की थी, वहां पे नजर आ रही हैं? अच्छा, अभी मैं इसको अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये एरिया आपका एक्टिव एरिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि इसके फेस के ऊपर से बार्स खत्म हो जाए, फेस के ऊपर से बार्स खत्म हो जाए, मतलब एक्टिव जो एरिया है फेस के ऊपर वो खत्म हो जाए, क्या करना चाहिए? क्या सर्कल ना ले लें एक, और उसको हम ऑल्ट के साथ ना ड्रॉ कर दें। ऑल्ट से क्या होता है, जो एरिया उसके अंदर आएगा वो डिसलेक्ट हो जाएगा। कर दूं, ये लो। लेकिन देख लेना, सबट्रैक्ट वाला बटन ऑन है, फिर ही सबट्रैक्ट होगा, वरना तो ऐड हो जाएगा। सबट्रैक्ट वाला बटन अगर ऑन नहीं है तो आपको करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ। ये लो, ये लो जी, बार्स उतने एरिया पे से खत्म हो गई, देख रहे हो, बीच में से निकाल दी उसने। ये मैंने असल में डीसेलेक्ट किया, जो एरिया था सर्कुलर एरिया के अंदर जो आपका सिलेक्शन एक्टिव है उसको डीसेलेक्ट कर दिया उसने। और अगर आप अब बार्स लगाना चाहो या कुछ करना चाहो, फेस के ऊपर नहीं आएंगी, बाकी सारा सरफेस के ऊपर विजिबिलिटी उसकी हाई है, और जरूरी नहीं बार्स ही लगानी है। अच्छा, आप अगर चाहो इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हो, अगर लगाना चाहो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। ये लो, स्ट्रोक कितने पिक्सल का, 2 पिक्सल का। किस कलर का, कलर आप बता दो। ग्रीन ले लें, लाइट ये ले। गौर कीजिएगा, क्या ये स्ट्रोक लगे उस बाउंड्री के दोनों तरफ, स्ट्रोक लगा। कंट्रोल डी करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, ये लो, ये चेक करो, आपकी लाइंस की प्लेसमेंट, स्ट्रोक की वैल्यूज आपको यहां पे उसने कर दी, क्योंकि उस जो सिलेक्टेड जो आपका एक्टिव एरिया था उसके दोनों तरफ स्ट्रोक लगाना था, वो लगा दिया उसने, ठीक है। 1 पिक्सल का स्ट्रोक दोनों तरफ लगा दे, 1 पिक्सल इधर भी और 1 पिक्सल इधर भी, तो ये आपके उस एक्टिव एरिया के अराउंड स्ट्रोक लगाता है। फिर इनसाइड होती है स्ट्रोक, उसके लाना था बाउंड्री जो सिलेक्ट थी उसके आउटसाइड उसने दोनों तरफ स्ट्रोक लगा दिया। तो ये आप अगर कभी आपको इमेजेस के ऊपर वर्क करना हो और इस तरह का एक्शन करना हो, आप इसको इजीली आप इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सारे काम आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको इन ऑप्शंस की एक्टिव करने की समझ आ गई हो। एक और काम करते हैं, चले कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, स्ट्रोक को मैंने खत्म कर दिया। अब एक काम करते हैं, ब्रश को लेता हूं, ब्रश को जब मैं रोल ऑन करूंगा, जिस एरिया के ऊपर मैं रोल ऑन करूंगा वहां पे ब्रश के उस कलर के स्ट्रोक लग जाएंगे जो मैं यहां सेलेक्ट करता हूं। ये देखो, रेड ले लेता हूं ब्रश, चेक कीजिएगा, ये देखो, चेक करो। अब मैंने जिग जैग ऐसे लगाया ब्रश, पूरे में नहीं हुआ ब्रश, जितने में हुआ है वो दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है। जहां जहां आपने रोल किया था एक्टिव एरिया के अंदर ब्रश के स्ट्रोक लग गए, जहां आपने रोल किया है ब्रश, इधर भी लगाना चाह रहे हैं, ये देखो, लगा, आ गया स्ट्रोक उसका, ब्रश का। यहां देखो, यहां नहीं लगा हुआ, ये देखो, इधर है इधर नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे रोल नहीं किया। अब देखो,
और अगर आप कलर चेंज कर दो, जरा देखते हैं क्या करता है, येलो कर देते हैं। अब चेक कीजिएगा, देख रहे हो क्या ये इसकी वेट बढ़ सकती थी? बिल्कुल बढ़ सकती थी। आप जहां पे एक कॉलम सेलेक्ट किया, दो दो कर लेते, तीन तीन कर लेते, इकट्ठे कर लेते। मैंने तो फासला गैप छोड़ के किया है, तो उसने गैप के हिसाब से उसकी एक्टिवेट कर दिया। और एक्टिवेट करने के बाद आप चाहे ब्रश लगाओ, चाहे फिल लगाओ, चाहे स्ट्रोक लगाओ, हमेशा याद रखना आपके एक्टिव जो पिक्सल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, उनके ऊपर अप्लाई होता है। चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो फिल हो, चाहे वो स्ट्रोक हो। ये मैंने तीन चीजें अभी आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक्शन क्या करना पड़ता है? आपको एरिया अपना सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ यही काम नहीं है इसका, जो अभी तक मैंने आपको बोला, मैं इसका एक और इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं, मैं इसकी और अच्छा सा इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे इसका फायदा क्या है? ये कोई फायदा नहीं हुआ जो मैं अभी तक आपको दिखा रहा हूँ। फायदा इसका क्या है कि आप अपने पूरे फ्रेम में से अगर आप चाहो मॉडल को पिक करके ड्रॉप करना है किसी और पिक्चर के अंदर, इजिली कर सकते हो। अब ये देखिएगा, आपने एक यहां से, ये मॉडल है, इसको आपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। फोटोशॉप का काम तो ये है जो मैं बताने लगा हूं, ये तो कोई काम थोड़ी था, ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ी सी स्किल्स बताई हैं कि आपने सिलेक्शन जो है वो राउंड शेप में करनी है, स्क्वायर शेप में करनी है, कैसे करनी है। और मजे की बात सुनो, जब आप किसी रेक्टेंगल मार्की पे या एलिप्टिक मार्की पे क्लिक किया होता है, तो इन ऑप्शन की तो समझ आ गई। ऑप्शंस और भी हैं, फेदर की भी समझ आ गई, ऑप्शन और भी हैं। आप यहाँ पे अगर नॉर्मल सेलेक्ट करना चाह रहे हो, नॉर्मल ले लो, और अगर आपको फिक्स रेशियो सेलेक्ट करनी है, फिक्स रेशियो या फिक्स साइज भी ले सकते हो। बाद में पता क्या होता है, आपको कहते कहा जाता है कि आपने एरिया सेलेक्ट करना है 4x4 इंच का, सिलेक्ट करना है 4x4 इंच का एरिया, फिक्स साइज ले लिया करो। फिक्स साइज पे क्लिक करते ही यहां से बता दो कितना हाइट और कितनी विड्थ सिलेक्शन की, कितनी विड्थ, मिसाल के तौर पे दो, दो में क्या, राइट क्लिक करके बताओ इंचेस, ये 2 यूनिट क्या है असल में, इंचेस है। इधर भी आ जाओ हाइट में, राइट क्लिक करके क्या, इंचेस, कितने, 4, हाइट में 4 कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। अब याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी आप सिलेक्ट करोगे, आपका इसमें फिक्स एरिया सिलेक्ट होगा। पहले क्या हो रहा था, क्लिक बस ड्रैग कर रहा था तो एरिया सेलेक्ट होता था। अब क्या होगा, कभी इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए इस ऑप्शन की वजह से, तो उसको नॉर्मल कर दिया करो। नॉर्मल में सारा कंट्रोल आपके पास होता है, फिक्स में कंट्रोल चला जाता है कंप्यूटर की सेटिंग के पास। ये देखो, क्लिक करता हूं, कितना एरिया सेलेक्ट हुआ, ये सॉरी पिक्सल में है क्या, हाँ पिक्सल में है। देखो बिल्कुल छोटी सी लाइन नजर आ रही है, कंट्रोल डी करता हूँ, मैं तरह इसको ठीक कर लेता हूँ। यूनिट मैंने क्या लिया, इंचेस, और इंचेस में यहाँ वैल्यू दे देता हूँ जनाब, कितनी दे दूं, 2 इंच वाइड, ठीक है, 2 इंच वाइड, और इधर 4 इंच हाइट। नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए मैंने क्या वैल्यू दी, यहां पे दे दिया फिक्स साइज। स्टाइल क्या है, 3 ऑप्शंस हैं सिलेक्शन में, क्या नॉर्मल चाहिए, क्या रेशो वाइज चाहिए। रेशो का मतलब 2x3, 4x2, ये रेशो होगा। दोनों में करके दिखा देता हूं। वैसे आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा, यू हैव टू गो विद नॉर्मल। नॉर्मल में है जितनी विड्थ और हाइट करनी है आप कर लो, टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपने इसको फिक्स रेशियो कर दिया या फिक्स साइज कर दिया, फिर भी सिलेक्शन होगी, लेकिन वो इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगी जो आपने यहां पे दी है। स्विच भी कर सकते हैं यहां से, विड्थ कितनी, सिलेक्शन ये एक्टिव करने की 2, और हाइट कितनी, 4। अब कितनी विड्थ, 4 विड्थ है और हाइट कितनी, 2। ये स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा इससे करने से होगा क्या, चेक कीजिएगा। जब मैं एरिया क्लिक करूंगा यहां पे, ये देखो विड्थ 2 और हाइट 4 एक्टिव नहीं हो गई। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट, दोबारा से देखो, कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूं, विड्थ कितनी, 2, और हाइट कितनी, 4, कहीं भी क्लिक करो, ये बॉक्स ही 2x4 का बना रहा है इंच में। ऐसा ही है क्या, ये ठीक है या आप इसको फ्री करना चाह रहे हो? आप वो फ्री कर लें बेहतर है। तो ये आप यहां पे क्या रखो, सिलेक्शन के मोड में नॉर्मल, नॉर्मल इज ओके।
आपके हाथ में कंट्रोल, जितनी विड्थ और जितनी हाइट करनी मुनासिब, और उसमें ऐड करना वो भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना वो भी कर सकते हो, वो तो टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये। और फिक्स रेशियो भी देख लो, फिक्स रेशियो पे क्या होता है। फिक्स रेशियो में देख रहे हो वैल्यूज क्या आ गई, जरा दोबारा से देखिएगा। 3 ऑप्शंस हैं सिलेक्शन मोड में, चाहे रेक्टेंगल है चाहे वो एलिप्टिकल है, नॉर्मल, फिक्स रेशियो एंड फिक्स साइज। तीनों में फर्क मैं बता रहा हूं। फिक्स रेशियो में क्या होता है, 1/1, मतलब एक आपका स्क्वायर लगेगा, एक चौड़ाई में एक लंबाई में। यहां पे अगर आप 2 कर दो, या चलो 4 कर देते हैं, 4/1 या 4/2 कर देते हैं। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। 4/2 का मतलब क्या होता है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन क्या स्टाइल में होना है, रेशो। चेक कीजिएगा क्या होता है। अब आपने डिसाइड कर लेना है कि जो आपको मॉड सही लग रहा है, मुनासिब है, वो ले लो। पहले तो इसको डी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी। अब देखो, अब मैं फिर सिलेक्ट करने लगा हूं, क्लिक करता हूं। इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। हाँ सॉरी, मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। ये आपको उस साइज का बॉक्स नहीं बनाएगा, बल्कि एक काम करना पड़ेगा, बड़े मजे का काम है। वो देखो क्या है, आप जब इसकी क्लिक पर ड्रैग करते हो, ये देख रहे हो 4 गुना उसकी विड्थ है तो 2 गुना हाइट है, और बड़ा करते ही उसने उसी रेशियो से बड़ा या छोटा कर रहा है। 4 गुना चौड़ाई सिलेक्शन की, एक्टिव एरिया की, और लंबाई कितनी, 2। रीजन क्या है, वो ऊपर स्पेस बार से इसको आप मूव कर सकते हो दाएं बाएं, लेकिन याद रखना इसने जब भी बॉक्स बनेगा क्लिक पर ड्रैग करोगे हमेशा 4/2 रेशो, नॉट इंचेस, रेशो। 4 गुना उसकी विड्थ होगी बॉक्स की, और 2 गुना उसकी हाइट होगी बॉक्स की। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ये ऑन कर दो। ये हमेशा, जब तक आप इसको सेट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करता हूं शिफ्ट के साथ, बात वही है, 4 गुना उसकी विड्थ और 2 गुना हाइट ऐड हो रही है सिलेक्शन में। ये लो, इधर आ जाता हूं, शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये लो, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये लो, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये लो, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये लो, ये सिलेक्शंस हो रही है, देख रहे हो 4/2। अब आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, स्ट्रोक लगाना है, ब्रश लगाना है, फिल करना है। आपको अभी तक यही सिखाया मैंने। सिलेक्शन जब होती है, आपने 3 काम ही मैं बार बार करवा रहा हूं, क्या इसकी बाउंड्री को सॉफ्ट कर दें, वो तरीका वही है। ये टूल में से कोई टूल सिलेक्ट हो तब आएगा राइट क्लिक करने पे, कुछ और ना सिलेक्ट कर लेना। फेदर कितनी 80 ले लें। अब जरा गौर कीजिएगा इससे शार्प एजेस के ऊपर, सॉफ्ट नहीं हो गए, शार्प एजेस देखो 80 पिक्सल्स की है ना, काफी मैंने वाइड वैल्यू दी है। कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा से देखो, कम करते हैं जरा, 20 कर लेते हैं पिक्सल्स। स्टिल थोड़ी सी जिगजैग नजर आ रही है, लेकिन शार्प एजेस खत्म हो गए, सॉफ्ट हो गए। और जब सॉफ्ट हो गए, इस पे अगर आप यही मैं फिल कर देता हूं येलो, आउटसाइड करना है, आउटसाइड करना है तो इसको क्या कर दो, इनवर्स, दिस इज इनवर्स। फिल करना है, ये लो, वह फ्रेम जितना एरिया सेलेक्ट था उसके आउटसाइड आपका वो इमेज की प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही है। और यहां पे आपने जो टेक्स्ट लिखना है, मैन, अच्छा अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी डालते हैं, जरा टाइटल वाइटल डालते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको लेके आता हूं। तो ये टाइप होता है हॉरिजॉन्टल, और एक होता है टाइप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक करो, ऊपर फॉन्ट बताओ जो अच्छा लगता है। क्या मैंने फॉन्ट डाउनलोड करने सिखा दिए थे, क्या मैंने उर्दू का फॉन्ट डाउनलोड करना सिखाया, क्या मैंने उर्दू लिखनी सिखाई, वो भी देख लो। ये देखो, आपने जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो ले लो। जो साइज पॉइंट्स में यहां पे आपको देना है, वो यहां से आप वो पॉइंट्स का साइज एक्टिवेट कर दो, और करने के बाद टाइपिंग शुरू कर दो। टाइपिंग करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, कलर क्या है। येलो के ऊपर येलो तो दिखेगा नहीं,
ये तो देख लेना, बार बार वो लिख रहे हैं सर नजर ही नहीं आ रहा, नजर कैसे आएगा भाई? उसका बेस कलर भी येलो है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर इस वक्त करंट सेटिंग में है वो येलो ही है, इसको चेंज करो, ब्लू कर दूं। अब यहां पे टाइप करना शुरू, जो भी आपने टेक्स्ट देना है, जो भी टाइटल देना है आप टाइप कर सकते हो। और ये एक लेयर के ऊपर आ गया, और लेयर को आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो, नहीं चाहिए डिलीट कर दो, ये लो, दैट्स इट, खत्म। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। इस पे काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि इसको मूव करते हैं। मूव कैसे होता है? मूव टूल से, जहां लेके जाना है, यहां रखना है, यहां रखना है, आप इसको इजिली कर सकते हैं। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। कैसे? आपने टाइप टूल पे जाना है, और टाइप टूल पे जितना एरिया सेलेक्ट करना है कर लो। सिर्फ इतने का करना है, इतना का कर लो। क्या करना है? आपको कलर इसका रेड करना है, वो हो गया, आधे का हो गया, ठीक है। इसका मतलब है आपने एरिया सेलेक्ट करना है, फॉन्ट चेंज करना है, आपने यहां से फॉन्ट चेंज कर लो। ये फॉन्ट है, जो अच्छा लगता है आप इसको कर लो। और अगर आपको दिखना भी है, आप दिखाना भी चाह रहे हो, तो बेहतर है थोड़ा सा दाएं बाएं कर लो, ताकि आपको फॉन्ट के साथ उसकी वहां पे अपीयरेंस भी नजर आए। उसके लिए स्पेस बार प्रेस करने से आपको पता है पेज दाएं बाएं आप कर सकते हो। ये कर दिया मैंने। और तो करने के बाद आपने अपने एरिया एक्टिवेट करो, लेयर को पहले सेलेक्ट कर लेना। लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप लेयर को एक्टिवेट नहीं करोगे आप काम नहीं कर सकते उस पार्ट में। लेयर जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर टी टूल सेलेक्ट करो। टी टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना उतना हिस्सा जिसके ऊपर आप फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, सेलेक्ट करने के बाद कलर यहां से सेट करते हैं, फॉन्ट यहां से सेट करते हैं। हो रहा है? ये देखो बैकग्राउंड में क्या वैल्यू चेंज हो रही है, जिस फॉन्ट को आप लेना चाहो। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी इनमें से फॉन्ट ले सकते हो। उर्दू के फॉन्ट भी मैंने इंस्टॉल किए हैं इसमें, आपको उर्दू भी लिखनी सिखा देता हूँ, साथ ही आज उर्दू वाला भी सीन ऑफ हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है आपको जो फॉन्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे चाहिए, आप उनको डाउनलोड कर लो, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे वो उर्दू के हों। और लाजमी बात है, जब कोई पेज बनता है, कोई डिजाइन बनता है, उसके ऊपर आपने उसकी प्रेजेंस शो करनी है अपने टेक्स्ट की। टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने यहां से अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप इस हिस्से पे भी आना चाहो इसको भी सिलेक्ट कर लो, और इसकी वैल्यू डिफरेंट रखनी है डिफरेंट रख लो, सेम रखनी है आपकी मर्जी, ये लो, सिलेक्ट करना है बस। और सिलेक्ट करने के बाद यहां से फॉन्ट चेंज हो जाता है, और यहां से साइज भी बड़ा छोटा कर सकते, छोटा करना है बड़ा करना है आपकी मर्जी। और अगर आपको उर्दू लिखनी है, वेरी सिंपल, अगर आपको उर्दू लिखनी है, उर्दू के लिए स्टूडेंट्स आपको स्विच करना पड़ता है, कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना पड़ता है। लेआउट चेंज करने का आसान सा तरीका ये होता है, ये इंडिकेटर दिख रहा होगा, ये बॉटम पे होता है बार के ऊपर, ये इंग्लिश, ठीक है। आपने अब करना क्या है? हाँ जी, टेक्स्ट को भी दो कलर दे सकते हैं, दिए मैंने। अपर हाफ डिफरेंट फ्रॉम लोअर दिया मैंने, क्यों नहीं दे सकते? आप इन दोनों को अलग अलग भी दे सकते हो, आप हर लेटर को अलग अलग कलर दे सकते हो। टाइप टूल को एक्टिवेट करो, लेयर को सामने रखो, और हर एक करेक्टर को अलग अलग कलर दे दो। ये लो, कौन सा कलर? ब्लू, पर्पल, इसका कुछ और करना है, ये लो, कोई टेंशन नहीं, आप जो दिल करता है कलर आप इसका दे सकते हो। हर एक करेक्टर का अलग अलग कलर हो सकता है, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट करो, और यहां से कलर आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जो भी कलर देना है, बस इतना ख्याल रखना है कि ग्राउंड के ऊपर कौन सा अच्छा है, ग्राउंड के साथ कौन सा आपका कलर प्रोमिनेंट होता है। ये ना हो नीचे ब्लैक हो और ब्लैक ही टेक्स्ट या मैरून टेक्स्ट दे रहे हो, वो दिखेगा नहीं आपको। अब येलो मैंने सरफेस के ऊपर, येलो सरफेस के ऊपर बड़ा प्रोमिनेंट हो रहे हैं कलर्स, मेरी सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको सिलेक्शन कलर का जो लेना, पिक करना कलर पैनल में से, वो आना चाहिए, ताकि उसकी प्रेजेंस आपकी अच्छी लगे आपके कैनवस के ऊपर। ये कैनवस कहलाता है, ये पूरा एरिया आपका कैनवस कहलाता है। अब एक काम और कर लेते हैं आज, चूंकि मैंने फॉन्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाया, मैं चाह रहा हूं यहां पे हमें लाइफस्टाइल के नाम से मैंने उर्दू लिखनी है।
मैगजीन का कवर पेज, यहाँ पे लाइफस्टाइल मैंने उर्दू में लिखना है। अब वो कैसे लिखा जाएगा? आपने उसके लिए दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं स्टूडेंट्स? एक तो आपको इंग्लिश से उर्दू लैंग्वेज में स्विच कैसे करना है, वो आसान सा तरीका होता है। ये इंग्लिश का बार, यहां पे ये उर्दू है, दोनों वर्जन है। अब आपके दो वर्जन हैं इसमें, एक उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ है, उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड, और नीचे वाले में लिखा हुआ है उर्दू पाकिस्तान, और ये लिखा हुआ है CRULP, फोनेटिक। फोनेटिक मतलब साउंड लाइक, ए मतलब अलिफ, बी मतलब बे, और सीन के लिए एस, पे के लिए पी। अगर इस एक्शन के साथ जाना है, ऐसे कीबोर्ड चाह रहे हो, तो ये फोनेटिक ऑन कर दो। आसान है आप लोगों के लिए लर्न करना, टाइप करना। जिसको उर्दू का कीबोर्ड नहीं भी आता है, वो थोड़ी सी स्ट्रगल करेगा, सीख लेगा, एक सेंटेंस लिखेगा, दो लिखेगा, तीन लिखेगा, वो लिखना शुरू कर देगा। एक और कीबोर्ड होता है, वो ये होता है। अब अच्छा, ये कीबोर्ड कैसे, यहाँ पे आप जब अपने मशीन पे आओगे फोटोशॉप में, तो ये आपको सिर्फ इंग्लिश नजर आएगी वहां पे कीबोर्ड लैंग्वेज। किस तरह इंस्टॉल होता है लैंग्वेज, वो बताने लगा हूं। फिर इसको आपने किस तरह एक्टिवेट करना है, दो चीजें आपने आज की डेट में सीखनी है, मैं दोनों सिखाने लगा हूं। देखो, ये लैंग्वेज है फोनेटिक, ये थर्ड पार्टी का टूल है, विंडोज का नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, गूगल में जाके इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये थर्ड पार्टी का है। कैसे करते हैं इंस्टॉल, ये पहले देख लो। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा इस ऑप्शन को हमें अवेल करना है, ऊपर वाली चाहे ना करो। ये मुश्किल कीबोर्ड है। मुश्किल का मतलब आपको इसके लेटर्स को समझना ही, कि कौन से लेटर से क्या आपका टाइप होगा, आपको पता ही नहीं लगना, क्योंकि फोनेटिक नहीं है वो। फोनेटिक इजी कीबोर्ड है, और दिस इज ए डिफिकल्ट कीबोर्ड, ठीक है। लेकिन दोनों इंस्टॉल कैसे होते हैं, दोनों देख लो। आप जब जाओगे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आपको सिर्फ इंग्लिश दिख रहा होगा। आपको अरेबिक चाहिए, आपको यहाँ पे फ्रेंच चाहिए, आपको यहाँ पे रशिया चले जाते हो, चाइनीज चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज का कीबोर्ड, आपका सॉरी, आपका कीबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको उसका लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, टेक्निकल वर्ड में बोल रहा हूं, आपको उस लैंग्वेज का पैक, लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करना पड़ता है। लैंग्वेज पैक कैसे इंस्टॉल होता है, उसके लिए आप लोगों ने जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग। एक पैनल है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं जो आपको कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं। क्या आपको लैंग्वेज डालनी है, कौन सी डालनी, अरबी डालनी है, या आपको रशियन डालनी है, या फ्रेंच डालनी है, या उर्दू डालनी है, लैंग्वेज कौन सी आपको चाहिए, इंस्टॉल करनी पड़ती है आपको। बाय डिफॉल्ट आपको पता है, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हो विंडोज या किसी से करवाते हो, एक ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश। आप मूव कर जाते हो, कल को गल्फ स्टेट में चले जाते हो, वहां पे अरबी बॉस है, वो कहता है यार एक लेटर कंपोज करके लाओ, या एक डिजाइन बना के लाओ जिसमें अरेबिक अहलन व सहलन लिखा हो, ईद सईद लिखा हो, एक सिंपल सा पोस्टर तो बना के लाओ। कितनी का आती है अरबी? अभी कुछ नहीं आती अरबी, लेकिन मतलब सीख ही लेते हैं ना अरबी भी। अरबियों के साथ जब बैठोगे, अरबी आई जाती है। अंग्रेजों के साथ बैठोगे तो इंग्लिश भी आई जाती है। लेकिन टाइप करना वो कुछ और जॉब है। टाइप करने के लिए आपको फैसिलिटेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फैसिलिटेट करेगा? कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल टाइप करोगे, वो देखो ऊपर क्या आ गया, वहां नीचे टाइप करना है सर्च बार में कंट्रोल पैनल, ये लो, ये ऑप्शंस आएंगी काफी सारी। फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हो, आपको डेट टाइम सेट करनी हो, आपको कीबोर्ड की सेटिंग करनी हो, रिकवरी करनी हो, स्पीच रिकग्निशन, ट्रबल शूटिंग, फायरवॉल्स, इनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपनी कंसर्निंग टॉपिक पे जाना है। ऑप्शन कौन सी है? रीजन। जिस रीजन में जाओगे, उस रीजन का क्या चाहिए आपको? कीबोर्ड चाहिए। बाय डिफॉल्ट कौन सा कीबोर्ड इंस्टॉल होता है जब विंडोज इंस्टॉल करवाई जाती है? कहीं से खुद यहाँ किसी से इंग्लिश होती है। लेकिन आप चले गए लैपटॉप उठा के, यू ही बॉस ने कहा जा रहा है अहलन व सहलन तो लिख के लाओ। कितना का आता है फोटोशॉप, और कितना का आता है कॉरल, और कितना का आता है इलिस्ट्रेटर, जरा लिख के लाओ एक वर्ड बड़ा सा, मेरी पिक्चर लगाओ और नीचे एहलन व सहलन लिख के लाओ। अब आपने परेशान नहीं होना, आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाके आप यहां से, अगर इस तरह के ऑप्शन ना दिखें तो आपको इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। दोनों में से एक लेआउट आएगा,
ये शॉर्ट है, ये स्मार्ट सा आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, ये कैटेगरीज हैं असल में। आप दोबारा से देखो, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्च बार में जाके कंट्रोल पैनल, आप में से जो स्टूडेंट्स कुछ अरसे से काम कर रहे हैं विंडोज कंट्रोल पैनल को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज सीख लें। कंट्रोल पैनल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होती हैं जिसमें सेटिंग्स करने की फैसिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट जिसमें आप काम कर रहे हो। कंट्रोल पैनल में जाके अगर आपको कैटेगरी वाइज दिख रहा हो, यहां से भी आप जा सकते हो, ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी। अपीयरेंस एंड पैनल में शायद है वो ऑप्शन, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू हैव टू स्विच इनटू ऑप्शन लार्ज आइकन, ये कर दिया करो। इसमें जरा मैं कंफर्टेबल होता हूँ। इसमें आपने किस ऑप्शन में जाना है, रीजन में, और रीजन में जाके आपने जिस लैंग्वेज जो आपको चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर विंडोज का होना चाहिए, विंडोज का सॉफ्टवेयर सेटअप होना चाहिए, सीडीवीडी। अगर लैंग्वेज पैकेज नहीं में है तो आपको सीडी चाहिए। मेरे पास इत्तेफाक जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसमें लैंग्वेजेस काफी सारी इसमें ऑलरेडी लोडेड है। कैसे स्विच करूंगा, ये देखो, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज इंस्टॉल है स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये वही लैंग्वेजेस हैं जो बाहर दिख रही थी आपको, उर्दू पाकिस्तान, अरेबिक इजिप्ट, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इंग्लिश यूएस, ये ऊपर वाली ये है। ये दोनों में मैंने एक सुबह की थी इलिस्ट्रेटर की क्लास के लिए, एक ऑलरेडी पहले से थी, एक मैं और करके दिखा देता हूँ। आसान सा तरीका होता है, जब कोई भी लैंग्वेज चाहिए, आपको रशियन चाहिए, आपको फ्रेंच चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दो प्लस पे, ये देखो अफ्रीकन, पता नहीं कौन कौन सी है, कुवैत की भी है कोई। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये ऊपर बार है, यहाँ पे उर्दू लिख दो, उर्दू। उर्दू भारत भी है, उर्दू पाकिस्तान भी है, आपने कौन सी करनी है, उर्दू पाकिस्तान वाली। इस वक्त वो एक्टिव नहीं है, क्यों कि मैंने इंस्टॉल कर दी थी, इसलिए एक्टिव नहीं है। ग्रे है ना, ये देखो, ये ऑन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई, इसलिए ऑन नहीं है। चलिए इसके अलावा कोई और इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। उर्दू भारत भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। आपने क्लिक करना है उस लैंग्वेज पे, और यहां पे आपने कहना है नेक्स्ट, इंस्टॉल, बस इतनी सी बात है, वो हो गई इंस्टॉल, आ गई उर्दू इंडिया। और ये क्या है, उर्दू पाकिस्तान। और जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया, बंद कर दो इस विंडो को, क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। क्या यहाँ पे अब अवेलेबल है, बिल्कुल है। और ये इंडिकेटर आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा है कि इसमें कितनी लैंग्वेजेस लोडेड हैं। डिफॉल्ट इज इंग्लिश यूएस, उसके नीचे क्या दिख रहा है, उर्दू पाकिस्तान। ये वो लैंग्वेज है जो मैं आपको क्रॉस लगाऊंगा, ना करना इस्तेमाल, परेशान हो जाओगे। ये कोई इसकी लेटर्स ही सीखना बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आपने लैंग्वेज को, ये जितनी आपको नजर आ रही हैं, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्लिश रखनी है, बाकी मैं निकाल देता हूं जी। सिंगल कैरेक्टर में 2 कलर हो जाएंगे। ये इन्होंने एक क्यूरी क्वेश्चन आया कि जो यहाँ पे सर हमने लिखा है टेक्स्ट कि इसके अंदर 2 कलर्स हो सकते हैं, एक कैरेक्टर में हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी इसी के अंदर, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ऑप्शन इज दिस वन, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, करके दिखा दूं, ये देखो, यहां पे मैं लिखता हूं फैशन, क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपने एक चीज को गौर करो कि थोड़ा सा रंग चेंज हुआ है स्क्रीन पे, ऑरेंज काइंड ऑफ हो गया। अच्छा, फॉन्ट बड़ा कर दो, बहुत छोटा है इस वक्त फॉन्ट, लिखता हूं यहां पे, जरा गौर कीजिएगा, फैशन, लिख दिया। लिखने के बाद टिक कर दो। आपको इंस्टेड ऑफ फिजिकली वो फिलिंग के साथ नजर आए, वो इस तरह नजर आ रहा है जैसे सिलेक्शन हुई हुई है। ये वही सेक्शन है जो सिंगल कॉलम की, सिंगल रो की, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वाली थी। क्या ये हुई नहीं हुई? ये टेक्स्ट लिखा नहीं गया, ये एरिया एक्टिवेट हुआ है। इस एरिया के अंदर अब आप ब्रश अगर लगाओगे, चाहे 10 कलर का लगा लो, एक ही कैरेक्टर के अंदर कलर्स दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? लेकिन आपको जाना पड़ेगा विद
दिस ऑप्शन, ये नहीं करनी, फिर ये वाली करनी है, नीचे वाली ऑप्शन। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। वो जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, उसको ड्रेस करने के चक्कर में ऑप्शन सिखा दिए मैंने आपको। टाइपिंग ही होती है, लेकिन जब आप टाइप करके सेट करते हो, ओके करते हो, तो आपके वो एक्टिव कर देता है उन लेटर्स के साथ, एक्टिव कर देता है आपके कैनवस के उस एरिया को। अब एक्टिव जब हो जाता है, तो एक्टिव एरिया के ऊपर आपको पता है ना, फिल भी हो सकता है, फिल भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रश भी चल सकता है। तो ब्रश ले लेते हैं। अब जिस तरह हमारे स्टूडेंट ने कहा सर ब्रश लगा दें सर 3 कलर्स के, ब्लू, अच्छा एक चीज याद रखना, चूंकि ये टेक्स्ट मोड में है, इसको भी करना पड़ेगा रास्टराइज। क्लिक कर दो, अब ब्रश एक्टिवेट हो गया। ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो, कलर्स हो रहे हैं। कलर्स हो रहे हैं, छोटा साइज और छोटा कर लेते हैं। इसका मतलब, अच्छा ये जब एक्शन हो गया ना, तो डी सेलेक्ट कर दो इसको, कंट्रोल डी। इसका मतलब है आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल भी बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला, एक करेक्टर में एक कलर आता है, जैसा MAN मैंने अलग अलग सिलेक्ट करके कलर दे दिया। लेकिन अभी स्टूडेंट ने कहा सर क्या करेक्टर में मल्टी कलर भी हो सकता है? उसके लिए आपको फिर टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर एक और सब ऑप्शन है मास्क की, ये वाली, इसको एक्टिवेट। अच्छा ये वर्टिकल में भी होता है, क्या नाम है? वर्टिकल टाइप मास्क। अगर आप लिखना चाहो, ये देखो, ये वर्टिकल लिखने लगा हूं यहां पे, www.fashion लिख दिया। और लिखने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूं, ठीक है? कंट्रोल टी से भी मूव कर सकते हैं इसको, सॉरी इसको आपने मूव करना है। फॉन्ट जरा छोटा कर लेते हैं इसका, कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा से देख लो। आपने वर्टिकल टाइप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल, आप वर्टिकल टाइप भी कर सकते हो। वर्टिकल टाइप के लिए थर्ड ऑप्शन है, ठीक है? ये भी वर्टिकल टाइप है, इन दोनों में फर्क है। ये उसी तरह है जैसा हॉरिजॉन्टल टाइप है, ये वर्टिकल होगा। एक तरह चले वर्टिकल में कर देता हूं, एक तरफ मास्क के साथ कर देता हूं। यहां पे देखिएगा फॉन्ट साइज क्या है इस वक्त, 60 पॉइंट्स, ये ऊपर कम कर दो, इसको 18 कर देते हैं। यहां लिखूं www.fashion.com, लिखा गया। ये देखो कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर दो। टाइप टूल के साथ इधर ही आओ, इस एरिया को सिलेक्ट कर लो, ट्रिपल करोगे क्लिक तो सारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। यहां से कलर चेंज कर, जो कलर करना चाहो। हो रहा है पीछे चेंज, हो गया चेंज। वर्टिकल, वर्टिकल साइज भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये लो, ये एरो की से, ये मैं व्हील से कर रहा हूं, व्हील पे जाना है और यहां से आप छोटा बड़ा साइज इसका कर सकते हो, यहां तक के स्विच भी कर सकते हो इनटू हॉरिजॉन्टल। यहां से हॉरिजॉन्टल स्विच हो गया, चेक कर रहे हो रहा है? वर्टिकली जाना है, ये वर्टिकल में चले गए, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे वर्टिकल कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, साइज यहां से कर लेना, कलर यहां से कर लेना। जब ये हो गया है तो अब आप इसको मूव भी कर सकते हो, टेंशन नहीं, मूव भी कर सकते हो। और अगर आप समझ तो ये फ्रेम से आउटसाइड हो गया है, वैसे ठीक हो गया है, मुनासिब है। अच्छा ये जो मैंने एक्शन किया है स्टूडेंट्स, ये सिंगल कैरेक्टर के अंदर सिंगल कलर ही होगा। ये उसी तरह है जिस तरह हॉरिजॉन्टल टाइपिंग मैंने ये वाली की हुई है, मैन विद स्टाइल वाली, ये वही चीज है। वर्टिकल टाइपिंग है या हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि फैशन मैंने इधर लिखना है या कुछ वर्ड लिखना है और उसमें मल्टी शेड चाहिए, यू हैव टू गो विद फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन नेम इज वर्टिकल टाइप मास्क। क्लिक कर दो, जिस पॉइंट पे आपको एंट्री डालनी है वहां पे ऊपर देख लो साइज क्या है, 30 पॉइंट्स कर लो, ये लो, और यहां पे फैशन लिख दो। इसमें ये सेम वही है फैशन जो आपने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क से किया था, ये वर्टिकल टाइप मास्क है। अब इससे फायदा क्या होगा?
टिक करने पे आपको नजर आएगा रिजल्ट क्या, ये देखो, ये आपका एक्टिव एरिया हो गया। डॉटेड लाइंस जब भी नजर आएंगी ये आपका एक्टिव एरिया कहलाएगा करंट आपके कैनवस के ऊपर, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब कलर हो सकता है ना इसमें ब्रश से, जो कि हम पहले दिन से देख रहे हैं कि ब्रश किस पे चलता है, जो एरिया एक्टिव हो, चाहे वो सर्कुलर एरिया हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर एरिया हो, चाहे पॉलीगॉन के साथ कनेक्टेड लाइंस हो, चाहे जिगजैग लाइंस फ्री फॉर्म के साथ बनाई गई हो, सब ये काम कर रही है सिलेक्शन। और जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, खासतौर पे मास्क टेक्स्ट लिखते हो, आपको अलाउ नहीं करता, आपको अलाउ ब्रश को स्ट्रोक लगाने के लिए अलाउ नहीं करता। आपने कोई वरी नहीं करनी, इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना, इसको रास्टराइज कर देगा। रास्टराइज में पिक्सल की सिलेक्शन हो जाएगी, ये लो, और ये हो गया है। अब आपको अलाउ है, क्या करना चाह रहे हो, कलर आप बता दो। यहां तक के इस एरिया के अंदर फिल भी कर सकते हो, इस एरिया के ऊपर स्ट्रोक भी लगा सकते हो। क्या ख्याल है, ये जो थोड़ी देर पहले हमने वो सिंगल सिंगल रोज या सिंगल सिंगल कॉलम सेलेक्ट करके किया नहीं, उसके अंदर फिल या स्ट्रोक, इस पे भी तो हो सकता है। सेम वही एक्शन जो उस पे वैलिड था, इस पे भी तो वैलिड है। वो लाइंस भी सिलेक्शन थी, ये टेक्स्ट वाइज सिलेक्शन हो गई, एरिया एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर अगर आप फिलिंग भी रखना चाह रहे हो, आप फिलिंग कर सकते हो। ये देखिएगा, एफ के ऊपर गौर कीजिएगा, ब्रश को पकड़ा, कलर बताया, जो अच्छा लग रहा है आपको कलर इसमें से ले लो, ओके। और ये देखो, जो कलर करना चाह रहे हो, जहां कलर करना चाह रहे हो, जो चेंज करना चाह रहे हो, आप कर लो, और ब्रश लगाते जाओ और उसको बनाते जाओ, ये लो, कलर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर दो जो अच्छे लग रहे हैं आपको। और यहाँ पे ब्रश का साइज छोटा करना है तो आप ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। बारीकी में काम करना है तो छोटा कर लो साइज। मतलब आप यहाँ पे भी पिक्सल को पेंट कर रहे हो, असल में ये पिक्सल पेंट हो रहे हैं ब्रश से, ये 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 पिक्सल पेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है अब जो दिल करता है कलर, जहां दिल करता है कलर, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, ऐसे। चेंज करते जाओ एक्टिव एरिया में, जो कलर आपको पेंट करना है ये पेंट हो रहा है ऐसे, और पेंट भी हो रहा है रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्री के अंदर क्योंकि ये एक्टिव एरिया है। इसी तरह जैसे सर्कल किया था, इसी तरह जैसे रेक्टेंगल किया था, इसी तरह जिस तरह आपने पॉलीगॉन कोई भी चीज एक्टिव करना चाहो तो आपको इस तरह ये डॉटेड आपको लाइंस सिलेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब आपकी मर्जी है। अब आपको उम्मीद करता हूं इन सारी चारों की चारों ऑप्शन की समझ आ गई होगी। हॉरिजॉन्टल टाइप क्या होता है, वर्टिकल टाइप क्या होता है, वर्टिकल मास्क क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल मास्क क्या होता है। और ये करने के बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से आप कैनवस के ऊपर उस पेज को रेडी करने में आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आप इसको जस्ट सिलेक्ट करो और डिलीट करो, सिलेक्ट करो। इसलिए कहा जाता है कि सब चीजें अलग अलग लेयर्स पे बनाओ, वरना आपने अगर एक ही लेयर पे रखा है तो फिर आप उसको डिलीट करते ही वो सारी चीजें वहां से खत्म होते देखोगे। ये स्टिल आपका एक्टिव एरिया है जब तक डीसेलेक्ट नहीं करोगे। यू हैव टू गो विद कंट्रोल डी, अदरवाइज सिलेक्शन ऑन है, कंट्रोल डी कर दिया करो जब आपने काम नहीं करना। अब आपका एक ही फ्रेम है जिसपे बैकग्राउंड के ऊपर आपने सिलेक्शन को एक्टिवेट करके उसके फेदर ऑप्शन के थ्रू उसके एजेस को सॉफ्ट किया था, और उसके अराउंड आपने फिलिंग की थी, और उसके ऊपर फर्दर अपने टेक्स्ट को डेवलप करके एक पेज को रेडी करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब बॉटम पे क्या देना है, लेफ्ट पे क्या देना है, टाइटल कैसे रखना है, फॉन्ट क्या चाहिए। और फॉन्ट अगर आपको स्टूडेंट्स उर्दू में लिखना है, और उर्दू की लास्ट 2 मिनट्स में मैं आपको इसको क्लोज करता हूँ टॉपिक हमारा ताकि मुकम्मल हो जाए। उर्दू लैंग्वेज अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपने एक काम करना है, काम ये करना है कि मैं पहले जो आपके पास मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं उनको निकाल देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। ये देखो, रीजन में गए, मुझे नहीं चाहिए उर्दू, दोबारा आपके साथ मैं इंस्टॉल करने लगा हूं। यहां जाओ लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में, और यहां से आप तमाम लैंग्वेज को डिलीट कर दो, क्लिक करो और ये रिमूव,
क्लिक करो और ये रिमूव, क्लिक करो और ये रिमूव। इस वक्त कितनी लैंग्वेज है? जस्ट एक ही है, इंग्लिश, ठीक है, बाकी सारी निकल गई। और ये आपको अब इंडिकेटर भी ऑफ हो गया। यहाँ इंग्लिश का इंडिकेटर चूंकि है ये एक लैंग्वेज, तो इंडिकेटर क्या करना है आप लोगों ने? स्विच करने के लिए होता है, तो स्विच किसको करना है? दूसरी लैंग्वेज है ही नहीं, इंग्लिश है। अब आपको मैं थर्ड पार्टी टूल अगर दोबारा इंस्टॉल करना है, यहीं पे जाओ और मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन दिखा देता हूँ। उर्दू अगर आपने इंस्टॉल करनी है, यहां से जाना है और यहां से मैंने रिमूव करके भी दिखा दिया और उर्दू को दोबारा इंस्टॉल करके भी दिखाने लगा। ये लो, बस इतनी सी बात है। और ये लैंग्वेज पैक की सपोर्ट अगर है, इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको नहीं भी हो रहा और इंडिकेटर भी ऑन हो गया, मजे की बात है, अब अवेलेबल हो गया, क्योंकि एक्शन में लेके आना है आपने। और अगर मैं आपको ये कहूंगा इस उर्दू को ना यूज करना, अगर इंस्टॉल आपने की भी है, खत्म कर दो, जैसे मैंने की थी रिमूव। आपने एक काम करना है, आपने जाना है, गूगल करते हैं, और गूगल में जाके आपने लिखना है, यहाँ पे गूगल में लिखना है, गूगल तो सबको यूज करना आता है। यहाँ पे लिख दिएगा CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड। क्या? CRULP उर्दू फोनेटिक, या सिर्फ लिख देना उर्दू फोनेटिक, तब भी आ जाएगा। लेकिन CR पे लिखोगे तो थोड़ा सा फिल्टर अच्छा लग जाएगा। ये लें जी, फिल्टर मतलब जल्दी से सामने आ जाएगी वेबसाइट। ये आ गई जी वेबसाइट, लिखा हुआ ना CRULP। ये थर्ड पार्टी का टूल है, विंडोज का नहीं है। विंडोज का मैंने बोल दिया, इंस्टॉल भी कर दिया मैंने दोबारा। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसमें आप काफी इजी फील करोगे उर्दू का लिखने में। आपने इसको डाउनलोड करना है। ये आपके पास ये सिंस 2010 से ये सर्विसेज ऑन है। यहां से आपने कीबोर्ड, ये है उर्दू फोनेटिक, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। और लिंक पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो गया, ये देख रहे हो कॉर्नर पे, वो डाउनलोड हो गया। इसकी जिप फाइल है, इसको आपने जाना है डाउनलोड के फोल्डर में और इसको आपने कर लेना है अनजिप। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहां से आपने एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा और फोल्डर में जाके आपने इसको यहां से इंस्टॉल करना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। नहीं जी, बस इतनी सी बात है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा इफ यू वांट टू यूज उर्दू। और ये जब इंस्टॉल हो जाए, अगर ये इंस्टॉल मैंने रिमूव कर दिया, इसको इंस्टॉल कर लेना है ऐसे, 2 मिनट लगेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा और ये अवेलेबल भी हो जाएगा। अब दोनों कीबोर्ड में फर्क क्या है वो मैं बताने लगा हूं। रिमूव हो गया, क्लोज टू एग्जिट, और चलें दोबारा कर लेते हैं। बाद में आपको रिस्टार्ट करनी पड़ जाती है मशीन। अच्छा वाला इंस्टॉल था, ले जी हो गया इंस्टॉल। अभी आ जाता है इसका ना, विजिट प्ले होगा अभी, ये चलेगा अभी। ये देखो, बस जी इतनी सी बात है। आप लोगों ने उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करते ही ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा। ये देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, क्लोज कर दो और ये आपके पास वो थर्ड पार्टी टूल का अवेलेबल हो गया। मैंने आपको लाइव इंस्टॉलेशन करके दिखा दी, डाउनलोड भी किया, इंस्टॉल भी किया, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने यहाँ पे उर्दू की टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करने के लिए आपने टाइप टूल ही यूज करना है। यूज इंग्लिश के लिए भी यही होगा, उर्दू के लिए भी यही होगा। ये आपने क्लिक करके जहां पे टाइप करना है वहां पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्विच करना है इनटू उर्दू। जैसे आप उर्दू पे क्लिक करोगे, आपका इंडिकेटर अलिफ रे के नाम से ये नजर आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश था, अब यहाँ पे उर्दू अलिफ रे आ गया। जब ये आ गया, आप लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दो और आपने पाकिस्तान लिखना है। लो जी, अच्छा, अब आपके लिए मसला, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोटोशॉप में करना पड़ता है। हर लफ्ज, हर हरफ अलग अलग लिखा जा रहा है। इस तरह तो नहीं रिक्वायर्ड आपको, क्यों जनाब? इस तरह नहीं चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रेफरेंसेस, ये मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन है ये सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपका जोड़ेगा नहीं लफ्जों को, टूटे लफ्ज नजर आएंगे, हर एक करेक्टर अलग अलग नजर आएगा। तो ये तो आपको वो नहीं ना करना। एडिट प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में ये टाइप है, प्रेफरेंसेस में क्या है? टाइप है ना, तो ये टाइप ही है, ये आपने ऑन कर देना। चूज टेक्स्ट इंजन ऑप्शन, क्या? वर्ल्ड रेडी लेआउट, ये ऑन कर देना। और ये ऑन करने के बाद एक दफा इसको क्लोज करना।
एग्जिट मतलब कहते हैं जिसे। सेव चलें, छोड़ो क्या सेव करना है, ये लो जनाब, और दोबारा से फोटोशॉप को एक दफा ओपन करना, ये जरूरी है आपके लिए, वरना आप उर्दू अवेलेबल हो गई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन हर लेटर आपका इंडिविजुअल अपनी वहां पे कंट्रीब्यूशन शो कर रहा था। इनको एज उर्दू लैंग्वेज वर्ड्स की फॉर्म में या आप सेंटेंसेस की फॉर्म में, आपने जुमलों की फॉर्म में लेके आना है। यू हैव टू गो विद ऑप्शंस, एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, टाइप और वर्ड ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। तो ये करने के बाद चूंकि लैंग्वेज स्विच हो रही है और लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करने के वर्ड की उस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है, और करने के बाद आपने अपने उस डॉक्यूमेंट में आना है जहां पे आप टाइपिंग करना चाह रहे हो। और टाइपिंग में अब अगर आप उर्दू लिखना चाह रहे हो, आप यहाँ पे अगेन टी फॉर टाइप, यहाँ पे आओ और यहाँ पे अब कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। काम सीधा हो गया, ओके हो गया, ये है जी सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम आएगी आपको भी। तो दोबारा से देखिएगा मैंने क्या किया। जब उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल हो गई है, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव भी कर दी है, कीबोर्ड भी ऑन हो गया है, आपको टाइपिंग में इशू आ रहा है, आपने एडिट मेन्यू में जाना है और एडिट मेन्यू में जाके पहले तो डिसलेक्ट एवरीथिंग कर देना, ठीक है, ये मूव टूल को क्लिक कर देना। फिर उसके बाद एडिट मेन्यू में जाना, फिर उसमें सबसे नीचे एडिट मेन्यू में बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब यूजर अपनी सेटिंग्स को चेंज करना चाह रहा है, मॉडिफाई करना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रीजन वैल्यूज को सेट करना चाह रहा है। तो ये इस ऑप्शन का नाम है, इत्तेफाक से नाम भी उसका क्या है, टाइप। टाइप टूल है, टाइप ही नाम है। यहां पे आके इस चीज को मेक श्योर करना कि ऑप्शन ये ऑन हो, ना कि ये ऑप्शन होगी, ये लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट के लिए होती है। वर्ल्ड रेडी लेआउट आपने उर्दू के लिए इसको एक्टिवेट करना है और उसके बाद ओके करना है। और उसके बाद यही नहीं करना, बल्कि आपने एक दफा फोटोशॉप को बंद भी करना है और फिर चलाना है। और आइंदा के लिए अब आपके लिए कोई इशू नहीं, चाहे उर्दू लिखो चाहे इंग्लिश लिखो। इंग्लिश लिखना है, इसी पेज के ऊपर इंग्लिश लिखनी है, मसला ही कोई नहीं, आपने जहां लिखनी है लिख लो, और यहां से जस्ट कीबोर्ड को स्विच कर लो फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। यू कैन राइट लाइक दिस। और अगर जिसको उर्दू नहीं आती, मैं दोबारा से बता दूं, जिसको उर्दू का कीबोर्ड नहीं समझ आता, उसके आसान सा तरीका बताने लगा हूं। तरीका ये है, ये आपका ए इंडिकेटर नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं टच पैड, टच कीबोर्ड, टच कीबोर्ड। ये टच कीबोर्ड विंडोज के 10 के अंदर होती है, विंडोज 11 में होती है, विंडोज 7 में नहीं होती थी। विंडोज 10 में ये ऑप्शन आपको कीबोर्ड की अवेलेबल है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे ऐसे, ये कीबोर्ड अवेलेबल हो जाएगा और आपको टाइपिंग अगर करने में दुश्वारी है, सेंस करने में दुश्वारी है, लेआउट को समझने में दुश्वारी है, ये आपको हेल्प कर रहा है। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पे, ये पी की पोजीशन है। टे फॉर टी, ए फॉर अलिफ, एस फॉर सीन, डी फॉर दाल, एफ फॉर फे, जी फॉर गाफ, हे, एच, जे, के, एल, ये आसान नहीं है, ये एम है, एन है। कीबोर्ड के ऊपर भी यही पोजीशन होती है इनकी। इस कीबोर्ड में और दूसरे कीबोर्ड में फर्क है, जो मैं आपको अभी इसे बता दूं, उन्हें इस्तेमाल करना। वो कीबोर्ड ये था, जो कि ये वाला, ये इंस्टॉल हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने जो दी थी ऑप्शन। इसके थ्रू अगर एक्टिवेट करके दिखाता हूं, ये देखो, इसमें भी कीबोर्ड आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हो, टच कीबोर्ड। अब देखो, ये कीबोर्ड आसान है कि वो पहले वाला आसान था, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हे जीम जे जो पे, पता ही नहीं पोजीशन कहां पे कौन सी है। इसलिए मैंने बोला आपने किस कीबोर्ड के साथ जाना है, जो थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया है, नॉट गो विद विंडोज कीबोर्ड। तो प्रॉब्लम में रहोगे, आपको समझ ही नहीं आनी उसकी कि टाइप क्या करना है। अगर एक लेटर भी, एक वर्ड भी लिखना है ना, मुसीबत में पड़ जाएगी जान। और टच कीबोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपको ना दिख रहा हो, उसका भी तरीका बता दूं। अगर ये टच कीबोर्ड का आइकन ना दिख रहा हो, ये वाला, इसको एक्टिवेट करने का तरीका है, राइट क्लिक टास्क बार के ऊपर, और ये ऑप्शन देखना है, एक्टिव होनी चाहिए। क्या नाम लिखा हुआ है, टच कीबोर्ड बटन। और अगर आप क्लिक करो तो ये ऑफ हो जाता है, ऑफ होने से यहां पे नहीं दिखता। इस इंडिकेटर के बराबर में यहां पे दिखता है कीबोर्ड छोटा सा बना हुआ, वो आइकन तब तक नहीं दिखता जब तक ऑन ना किया जाए। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने राइट क्लिक करके इसको दोबारा से ऑन कर लेना। ये होगा तो आपके लिए आसानी है, नहीं होगा तो फिर
ऐसे तुक्का ही है, लग गया तो लग गया। अगर आपको प्रॉब्लम है लिखने में तो आपने टी फॉर टाइप पे क्लिक करना है, करने के बाद लैंग्वेज उर्दू ऑन करनी है, कीबोर्ड को यहां से ऑन करना है और ये लिखो और इसको स्विच कर लो कीबोर्ड को फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड टू थर्ड पार्टी फोनेटिक कीबोर्ड, ये ऑन कर लिया करो। अब ये सीखने का मकसद आपका आज की डेट में क्लियर हो गया। कल को आपने इलस्ट्रेटर करनी है, परसों मतलब जब भी होगा कॉरल करनी है, तीनों सॉफ्टवेयर में या इन डिजाइन हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यहां तक कि आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, उसमें भी उर्दू लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, इंस्टॉलेशन भी ऐसी होगी। फॉन्ट्स अगर आपको चाहिए, फॉन्ट्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप फॉन्ट्स उर्दू के भी डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे अच्छे काफी फॉन्ट्स की एक लिस्ट है। अब फॉन्ट्स के लिए मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा वेबसाइट, वो जरा मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अब फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ, काफी देर हो गई क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं क्लोज कर ही रहा हूँ। सिर्फ एक वेबसाइट छोटी सी, और मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं। आपको बड़े प्यारे प्यारे फॉन्ट्स मिल सकते हैं। इंग्लिश के फॉन्ट इंस्टॉल करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उर्दू के फॉन्ट आप गूगल कर लेना, गूगल उर्दू फॉन्ट्स, या ये वेबसाइट, ये मैं एक बता रहा हूं, इस तरह की बेशुमार हो सकती है, ठीक है, मैं एक बता रहा हूं। वेबसाइट का नाम है जनाब, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक मैं सिर्फ डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। इंग्लिश का भी सेम यही सीन है डाउनलोड करने का। ये देखिए, ये जी वो ये देखो जनाब, ये मैं आपको वेबसाइट एड्रेस बता रहा हूं जहां से आप क्या कर सकते हो, उर्दू के फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं उधर भी रखना था, मेरे जेन से निकल गया, ये मेरा इलस्ट्रेटर में पड़ा हुआ है, ये उधर भी रख देते हैं, कॉपी पेस्ट ही करना है, कौन सा हमने काम करना है इतना। ये लो, ये टाइपिंग है, टाइपिंग में ये आप फॉन्ट्स यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इंग्लिश के हैं और ये उर्दू के हैं, और ये वो लोकेशन है जहां से उर्दू के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हो, ये सारे उर्दू के फॉन्ट हैं, आपने डाउनलोड करना है ऐसे, बस इतनी सी बात है। जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके ये डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा, दोबारा एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको डाउनलोड फोल्डर को आपने उसी तरह एक्सेस करना है जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले CRULP के फॉन्ट को, उसको उर्दू, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से, बन गया। इस फोल्डर में आके आपने इस फॉन्ट को राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है, बस। यही उर्दू के लिए है, ये इंग्लिश के लिए, इसी तरह इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना। ये आपको अवेलेबल हो, उर्दू भी अवेलेबल हो गई, इंग्लिश के फॉन्ट्स भी बेतहाशा, जो अच्छे लगते हैं आप उसको डाउनलोड करके इसको आप अपने इलस्ट्रेटर में भी यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। जिस फॉन्ट, ये देखो, ये सारे फॉन्ट्स हैं, अच्छे अच्छे से फॉन्ट्स हैं, आपने जस्ट डाउनलोड करना ऐसे। जिस तरह उर्दू के होते हैं वैसे इंग्लिश के होते हैं, जैसे उर्दू के हैं वैसे ही इंग्लिश के भी हैं। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा। डाउनलोड के फोल्डर में आने के बाद इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी नाम का फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर में डबल क्लिक करके जब ये फॉन्ट नजर आए उस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। और आइंदा ये आपको फोटोशॉप में भी मिलेगा, इलस्ट्रेटर में मिलेगा, कॉरल में। ये जी आज का लेक्चर।